नाम अब्बास खोखर। आई एम फ्रॉम रावलपिंडी, इस्लामाबाद। ठीक है। मैंने स्टडीज़ में एमफिल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है। और इसके अलावा मेरा कंस्ट्रक्शन, मतलब हम कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का जो बिज़नेस है वो पिछले 10-15 साल से चल रहा है। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स या प्रोजेक्ट्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में 2017-18 से एंट्री है। बट स्टार्टअप में थोड़ा, मतलब आप कह लें कि बस जस्ट फॉर द फन, या कह लें कि कुछ ख़ास इतना नहीं था शौक। फिर ग्रेजुअली जो है ना वो इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। और फिर पर्टिकुलरली 2020 में, क्योंकि कोविड के टाइम में पाकिस्तान में काफ़ी बिजनेसेस के ऊपर हिट आया, तो एट दैट टाइम जो है ना इस बिज़नेस की जो यूटिलाइजेशन है और जो एफिकेसी है वो कुछ ज़्यादा सामने आ गई, तो थोड़ा इस पे फोकस भी डेवलप हो गया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह, वो बताना मुनासिब नहीं है कि इससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग का स्कोप भी मौजूद है। तो उस हिसाब से फिर चीज़ें चल रही हैं। हाँ, हमेशा से शौक रहा है कि यार अर्निंग हो जाती है अगर आपकी लर्निंग का लेवल जो है ना वो थोड़ा अच्छा हो जाए। तो आज भी कोशिश होती है कि यार मुझे कहीं से भी कुछ सीखने को मिल जाए ना। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। इवन किसी यंग गाय से भी ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो सीखने की विंडो हमेशा से ओपन रहती है, और साथ में हल्की फुल्की एफर्ट करते रहते हैं। ट्रेडिंग, मैं जो पर्सनली ट्रेडिंग करता हूँ, मेरी ट्रेडिंग हमेशा से ही जो है वो बैंक्स के अराउंड में घूमती है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है, क्योंकि मैंने चूँकि 18 ईयर्स के लिए इकोनॉमिक्स को पढ़ा है। ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ से पहले इंफॉर्मेशन को डिराइव करूँ, और फिर जो है ना उसकी एग्जीक्यूशन के लिए चार्ट्स हैं और भी जो चीज़ें हैं उनकी हेल्प करूँ। ठीक है। तो बस इतना सही है। और बाकी अब हमारे साथ आसिम है, हम आसिम से थोड़ा सा पूछ लेते हैं, और फिर अगर वन बाय वन बाकी लोग भी अपने इंट्रोडक्शन करवा देंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। हम्म। जी आसिम। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे लिए हमेशा इंस्पायरिंग रहे हैं। और सर बाकी ही आपने आपने जो बात की है कि ये जो जर्नी है वो यहीं से आती है कि पहले हम अपने 6 फुट के ऊपर काम करें, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें सर, उसके बाद पैसा बनाना तो उसका बाय प्रोडक्ट है, पैसा बनाया जा सकता है। सर मेरा सफ़र भी ऐसे ही शुरू हुआ था। सर मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, पावर में स्पेशलाइजेशन 14-18 का सर मेरा बैच था। तो आज मेरी इस बैचलर को तकरीबन 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं और छठा साल मेरा स्टार्ट है। तो सर इस जर्नी में सर मैं पहले बिल्कुल ब्लाइंड और क्या कहते हैं, फुल क्या कहते हैं ना, बगैर नॉलेज के सर इस मार्केट में ये आया था। किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ आप म्यूट कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर मैंने आपको होस्ट सर ये मैंने आपको होस्ट बनाया है सर, आप ना यहाँ से खुद भी इनको म्यूट कर दें सर, ये बच्चे जो है ना। जी आसिम, अब आप बात करें। परफेक्ट। सर इस तरह से है कि 2018 की बात है सर, जैसे ही मैंने अपनी इंजीनियरिंग से फ्री हुआ था तो सर मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि एक 20-30 हज़ार की नौकरी भी ना। सर इस तरह से ना एक दोस्त ने मुझे एक खाई में धकेला, वो क्या थी कि एमएलएम कंपनी, कि आप ना इसमें इन्वेस्ट करो और वहाँ से आपकी आपने करना कुछ नहीं है, वहाँ से आरओआई जनरेट होगी, डेली बेसिस पे आपने वहाँ से कमाना है। सर पहले मैंने $14 से स्टार्ट किया, मुझे 2-1-2 डॉलर, $3, $5 वीकली बनना शुरू हो गया सर मेरे। तो मुझे मुझे बड़ा चार्मिंग लग रहा, क्योंकि सर जब आपके पास नॉलेज नहीं होता ना तो इस तरह से बड़ी जो आपको इनकम आ रही होती है ना बगैर मेहनत के, वो आपको चार्मिंग लग रही होती है। अब आपको लगता है दुनिया सारी बेवकूफ़ है, बस आपको जो बगैर मेहनत किए पैसा मिल रहा है ना, आप तो दुनिया के बहुत ना चालाक इंसान बन गए हैं। सर हुआ यूं कि मैंने अपने दोस्तों को ज्वाइन कराया, उसके बाद कुछ कुछ उधारे पैसे ले लिए। सर जब आपके पास नॉलेज कम होता है ना तो वहाँ आप ओवर कॉन्फिडेंट भी ज़्यादा हो जाते हो। सर मैं ओवर कॉन्फिडेंस हुआ सर, मैंने तकरीबन सर तकरीबन 70 लाख का बिजनेस दे दिया उस एमएलएम कंपनी को विद इन 5 to 6 मंथ। तो 70 लाख का जब बिजनेस हुआ तो उस टाइम ज़ाहिर है सर हमें रेफरल कमीशन इतना ज़्यादा आ गया कि मैंने मतलब तकरीबन उस छोटी उम्र में ही सर मैंने तकरीबन 20-25 लाख रुपया तो मैंने कमा लिया था वहाँ से ही। तो हुआ यूं कि विद इन 2 to 3 मंथ नेक्स्ट कंपनी चली, उसमें कोलैप्स कर गया सिस्टम सारा, क्योंकि उसके पीछे कुछ था ही नहीं, वो जनरेशन ऑफ मनी तो था ही नहीं सर, सर्कुलेशन ऑफ मनी चल रही थी सारी। उसके बाद तो जब वालदैन बड़े बीच में बैठे, उन्होंने कहा कि
तूने जो ये कदम उठाया है, इससे बेहतर यही है कि आप लोग किसी उस्ताद की बैठक में बैठो, चीज़ों को सीखो, फिर मार्केट में आओ। इस तरह से अगर आप आते हो, ये 60-70 हज़ार डॉलर तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक डिजिट की तरह है। अगर आप ये अपनी चीज़ों को समझ जाओगे, मार्केट में कैसे आपने काम करना है, उसका डिसिप्लिन क्या है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, आपके उस्ताद होंगे, तो ये सारी चीज़ें 2-4 साल में नेक्स्ट रिकवर हो जाएंगी। सर वो बात बड़ी दिमाग की किसी रग में लगी जाके कि भाई हमने तो ब्लंडर कर दिया ना, बगैर सीखे मार्केट के अंदर आए हैं। तो सर उसके बाद सर आमिर रज़ा साहब हैं लाहौर से, उसके बाद साजिद गौरी साहब। सर मैंने इनकी बैठक में बैठा, और फीस के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो ट्यूशनें पढ़ा कर सर दुकान पे काम करके, इधर से मुल्तान से कबीर आला जाकर 40 किलोमीटर की ड्राइव करके सी अपनी बाइक पर सर छोटी छोटी अर्निंग की, और अपनी स्किल सेट सर मैं बढ़ाता चला गया। फिर मैंने देखा कि जितने भी ट्रेनर्स हैं, कासिम अली शाह साहब हो गए, जावेद साहब हो गए, ख्वाजा मदद सिद्दीकी साहब, लास्ट टाइम सर आप उनसे मिले, सर मैंने इनकी बैठक में बैठना शुरू कर दिया। सर मेरे पास दो ही काम होते थे, कि बड़ों से सीखना और उसको मार्केट में अप्लाई करना। सर जब मैं इस तरह से स्ट्रगल कर रहा था, काम कर रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स मुझे देख रहे हैं। सर यहाँ हमारे मुल्तान में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, मियाँ अदरीस साहब। उन्होंने कहा, आसिम आपको फॉरेक्स आपको समझ लग गई है, आप ऐसा करो, मैं आपको फर्म्स के अकाउंट लेके देता हूँ, आप उस पर काम करो, अगर आपके अंदर स्किल है, आधा प्रॉफिट आपका, आधा मेरा, इन्वेस्ट मैं करता हूँ। सर मैंने अपनी स्किल बढ़ाई, मुझे मौके मिलना शुरू हो गए। और सर और जो उल्टे काम थे उनसे तौबा भी करना शुरू कर दी। कि हुआ यूं कि विद इन सर 2 से 3 सालों के अंदर सर मैंने वो सारा रिकवर भी किया, और सर मैं पूछते पूछते बताने वाला बन गया। और इसमें आज तो कोई शक नहीं ना। देखें, ये जो फाइनेंशियल आपकी बात काट रहा हूँ, फाइनेंशियल मार्केट है ना, देखें इसका जो वॉल्यूम है तकरीबन 8 to 10 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है। अभी आप लोगों ने लास्ट वीक में देखा होगा, एनवीडिया, ये इसके हमारे यहाँ ना वो कार्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, अगर आप सिस्टम प्रोग्राम करवाते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर कार्ड्स आते हैं, और अभी भी चिप्स वगैरह और बहुत ज़्यादा बिजनेस दे रहा है। वो ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है। सिर्फ एक दिन, जिस दिन उसकी Q4 की अर्निंग की थी ना, तो उस दिन जो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ी है ना, वो $299 बिलियन है। ये रिकॉर्ड है। क्या बात। मतलब एक दिन में एक कंपनी का बिजनेस 299 अरब। हम्म। हम एज अ कंट्री, मतलब वी एज अ कंट्री, एज अ नेशन, वी गो टू IMF फॉर 1 बिलियन USD, और उसके लिए पता नहीं हमें क्या क्या नहीं करना पड़ता। वेयर एज एक कंपनी, अब वो ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है, मतलब वो टॉप 5 में है जो US की ट्रिलियन डॉलर की कंपनी। आई थिंक टेस्ला है, एप्पल है, उसके बाद एनवीडिया है। हम्म। तो ये तो जो दुनिया है ना भाई, ये इसके पोटेंशियल को तो दुनिया का कोई सेक्टर मैच ही नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इतनी सोफेस्टिकेटेड मार्केट को आप बिना टूल्स के, बिना प्रिपरेशन के, क्या विन कर लोगे? हम्म। भाई नहीं। पोस्ट। और यहाँ आपका कंपैटिटर आप ही का टीचर हो सकता है, जिससे आप सीख रहे हैं, क्योंकि आपने गोल्ड में शॉर्ट किया, उसने गोल्ड में बाय किया, तो वो आपका कंपैटिटर ही हो गया। यहाँ आपका कंपैटिटर कोई US में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, जिनके पास टूल्स इंफॉर्मेशन हमसे ज़्यादा हैं। यहाँ में 1 मिनट, स्क्रीन मेरी चल रही है ना आसिम जी। आपके पास? जी सर। ये पढ़ देंगे आसिम, ये 1 मिनट के लिए, ताकि मुझे पता चले कि सबको भी नज़र आ रहा जो होगा। फॉरेस्ट सर, ये ब्लूमबर्ग टर्मिनल ब्लूमबर्ग टर्मिनल। और स्टैंडर्ड For लाइसेंस। a standard license, a Bloomberg terminal cost around 2000 per month. ये हम्म। ब्लूमबर्ग टर्मिनल करता क्या है? बुनियादी तौर पे आपको इंफॉर्मेशन देता है, हम्म। ठीक है ना। तो ये कितने में ऑफर कर रहे हैं? $2000 पर मंथ। अब भाई जो बंदा, जो ट्रेडर, जो कंपनीज इनसे इंफॉर्मेशन ले रही हैं, उनका तो एक लेवल ही डिफरेंट होना है। तो हम कैसे बिना अवेयरनेस के हम कहें कि यार हम इस मार्केट में खड़े हो के तो जी हम बड़े इजी से इस मार्केट से पैसा बना लेंगे? नहीं। यहाँ आपको देखें, जितना बड़ा कंपटीशन होता है उतनी अच्छी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, आप अभी क्रिकेट देख रहे हैं, ये PSL हो रहे हैं, फिर इन्होंने जब नेशनल लेवल पे जाना है तो उसकी एक अलग प्रिपरेशंस होती हैं। सो
एक्सपर्टी का लेवल जितना बिल्ड करेंगे ना, इस मार्केट में उतना ही पोटेंशियल है कि वो आपके जो ख्वाब है ना, जो आप ड्रीम करते हैं, हम्म। जो आप अपनी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, वो जॉब से नहीं पूरे होने वाले। ठीक है ना? आप चाहे ना CSS कर लें, आप चाहे कोई और भी कुछ कर लें। आप मेरे दोस्त हैं यार, मतलब दे आर डूइंग, कुछ ग्रेड 17 में है, 18 में है, कुछ 19 में है। ठीक है ना? एंड वो कहते हैं कि यार इट इज़ वेरी वेरी टफ। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इस वक्त 28% डॉक्यूमेंट्री है, और जो एवरेज बायर मार्केट में है ना, वो 35% ऊपर है। इस इन्फ्लेशन में एक ऑनेस्ट बंदे का, चाहे वो 18 से 19 ग्रेड का ऑफिसर भी है ना, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। जी आसिम। बिल्कुल सर, मैं बस इसको क्लोजिंग करूंगा कि सर जब मैंने इस काम को शुरू किया ना, तो सर मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। और सर आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर खड़ा हूँ, तो सर मेरी बड़ी चाह है कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिली, मैं आने वाले यूथ के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँ। सर मुझे आपकी फ्यूचर में भी मज़ीद भी हेल्प चाहिए होगी, कि मैं चाहूँगा कि सर इस तरह से वीकली मंथली कोई एक वेबिनार सर आप इस तरह से करते रहें हमारे इस कम्युनिटी के लिए। ये एक सर उनकी वाकई एक वैल्यू। ज़रूर है इसमें, मेरी तरफ से अभी से है, मुझे हम्म। कोई इसमें मसला नहीं है। आप तो ये अभी तो मैं घर में बैठा हूँ ना, इट्स इजी। इवन आप मुझे कहोगे ना कि अब्बास भाई मुल्तान आना है, ऑनर है या हमारे लिए लोग सर कह जी। रहे हैं, तो आई वुड लव टू कम। सर। मतलब यार, जहाँ मैं आपके तवज्जो से, आपके प्लेटफॉर्म के तवज्जो से मैं लोगों की ज़िंदगी में कुछ रत्ती भर कुछ कुछ बेहतरी कर सकता हूँ ना, तो यार मुझे, मैं अपने एक्सपेंस पे ट्रैवल करके जाने को तैयार हूँ। और मैं करूँगा, क्या बात है सर, सर और बड़ा। हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे। बाकी देखें, ये हर बंदे का ना लर्निंग एप्टीट्यूड इंडिविजुअल का अपना होता है। जी सर बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब मुल्तान में आसिम लोगों से मुलाकात हुई, तो मैंने इन्हें बताया, क्योंकि वहाँ ख्वाजा मज़हर सदीकी साहब थे, वो किताबों से दोस्ती रखने वाले इंसान हैं। तो भाई मैंने पिछले साल 3 किताबें प्रिंट कराई फाइनेंशियल मार्केट की। ठीक है, और मैं उन्हें पढ़ भी रहा हूँ, उन उनसे ली हुई इंफॉर्मेशन को मैं बड़े अच्छे तरीके से कैपिटलाइज कर रहा हूँ। मुझे अब इस बिजनेस के साथ ना, मतलब मेरे लिए अब इसमें बोरियत नहीं, मेरे लिए अब इसमें इंजॉयमेंट का एलिमेंट हो गया। अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन साथ साथ ना मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि कुछ और भी जो नए लेवल्स हैं ना, उनके लिए अभी मैं राइट आफ्टर जो माह रमज़ान है, मैं UAE की तरफ जा रहा हूँ कि यार वहाँ बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ के लोगों से मिलना है, वहाँ के लोगों से सीखना है। फिर वहाँ से उठ के UK जाना पड़ गया, तो वहाँ भी जाऊँगा, सीखेंगे भी सही, कमाएंगे भी सही। क्यों? क्योंकि यार अल्लाह ने ना एक ही दफ़ा की ज़िंदगी दी है। ठीक है ना? तो इसको ना कॉम्प्रोमाइज़ की नज़र मत करें। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी से उठ के तो इनकलाब बरपा शुरू कर दें, नहीं। अपनी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए जितने स्टेप उठाएंगे ना, आप एंड ऑफ द डे जब ओल्ड एज में हो जाएंगे ना, तो आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे कि यार हमने ना राइट टाइम पे कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ले लिए थे। हम्म। खैर, ये हमारी डिस्कशन इस तरीके से बहुत लंबी हो जानी है। इन सब का इंट्रोडक्शन लेना पड़ गया तो 45+ मेंबर्स हैं आसम, ये तो हम्म। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सर बस आप ना मैं कह हम। हम एक एक दो दो मिनट का लेना, मुझे आइडिया हो जाए ना कि सुनने वाले लोग, इनका मतलब वो क्या है, कैलिबर क्या है, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल कहाँ पर है। यार एक एक मिनट के लिए अगर आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करवा देना, वन बाय वन, कोई एक बंदा माइक पे आए, बात करे, अपना इंट्रोडक्शन, क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट, और एरिया बता दे तो बहुत अच्छा है। जी सर, मैं नाम वन बाय वन इन सबको बुलाता, मतलब इसको हाँ बुलाएं, call करता हूँ। प्लीज़ बुलाते जाएं जी। जैसा अच्छा, उसका क्राइटेरिया ये है कि अपना नाम, अपनी एजुकेशन, और क्या कहते हैं ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस क्या है, सिर्फ ये तीन नाम, अपनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और अपनी एजुकेशन बताते हैं। आमिर से मैं शुरू करता हूँ, आमिर। अच्छा, वैसे ना आसिम, अगली दफ़ा ना जो जी पार्टिसिपेंट्स हो ना, तो पहले एक फॉर्म इनको दे के ना वो फिल करवा के अपने पास रख लें, ताकि हमारा जो टाइम यहाँ वैसे ही ज़ाया होना है ना, वो हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन हमें परफेक्ट पता हो। परफेक्ट सर। आमिर है, आकिब है, तो ये क्या करते हैं, कितना अर्सा हो गया, कहाँ से हैं, क्या एजुकेशन है, वो हमारे पास पहले हैंडमेड इंफॉर्मेशन बनी होगी। जी सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ना एक परफॉर्मा मैं डिज़ाइन करवा दूंगा गूगल के ऊपर, इन्हीं से मैं सारी इन्फॉर्मेशन ले लूंगा। जी प्लीज़। जी काइंडली। आमिर। हम्म। कैसे हैं आप? अच्छा सर, माय नेम इज आमिर अब्बास। मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मास्टर है इन स्टैटिस्टिक और फॉरेक्स के अंदर। सर आसिफ साहब का स्टूडेंट हूँ, पिछले 1 साल से 1.5 साल से ना एक स्ट्रगल में लगा हुआ हूँ। तो बस परफेक्ट। अपने कुछ अपने ड्रीम्स हैं जिनकी
बस जिनके पीछे लगे हुए और उनको फुलफिल करने के लिए ना सब कुछ करने को तैयार है। थैंक अभी सर अब्बास साहब ने कहा है कि आप लोग ना मतलब अपनी बेहतरी के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, इसी चीज ने मुझे बड़ा फोकस कर दिया कि आज से मैंने अपने वो स्टेप्स लिखने हैं। तो क्योंकि शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, बस सर अब्बास साहब से एक रिक्वेस्ट है कि हमें ना जितना हो सके सिखाए। हम प्रॉमिस करते हैं आपको कभी भी मायूस नहीं करेंगे यार इंशाल्लाह माशाल्लाह से ताला। आपने ना आमिर स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स किया हुआ है ना, तो मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स को, बड़ा मज़ेदार किस्म का सब्जेक्ट है। और उसके अंदर वैसे जो मेरे दोस्त थे ना, उन्हें प्रोबेबिलिटी बहुत टफ लगती थी। तो इधर जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट है ना, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। तो मज़ा आएगा आमिर साहब, आप अपने ख्वाब इंशाल्लाह पूरे करेंगे जी। आकिब, थैंक आकिब यू सर प्लीज, आकिब। इंशाल्लाह। सॉन्ग सर, माय नेम जी इज़ आकिब अली। जी जी। मैंने सर बैचलर्स किया हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और सर आसिम का जूनियर था मैं, ठीक सेशन है 2015 टू 19। ठीक उसके है। बाद सर मैंने यूटी लाहौर से मास्टर्स किया इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में। ओह क्या बात है। तो अब जो है ना सर, फिर जब मैंने जॉब्स के बारे में ढूंढना शुरू किया, तो मैंने देखा कि जॉब्स वाले जो है ना बस 9 to 5 कर रहे हैं और दाल रोटी पूरे कर रहे हैं। तो ऐसे मेरा ही। ड्रीम था, मेरे ड्रीम थोड़े बड़े हैं। तो मैंने सर गुड। आसिम को ज्वाइन किया अक्टूबर में, और मुझे जनवरी ना में ये सर। दो बंदों के इंट्रोडक्शन से ना मुझे लग रहा है कि ये दीवानों की मस्ती है। हाँ Yeah. मज़ा आएगा। गुड ऐसे ही गुड सर, गुड। यूएटी लाहौर, एमएस स्टैटिक्स। उफ। ओके इंजीनियरिंग जी, मज़ा आस मैनेजमेंट आने सर। आस वाला है। आस आस बिन आबिद। जी। ओके। आस बिन आबिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम माई अस्सलाम। सेल्फ माई नेम इज़ आसपिन आबिद। मैं सर तकरीबन 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट स्टिल इन लॉस। तो फिर जब सर आसिम के पास आए हैं, मुलाकात हुई सर। अभी करंटली बैच में हूँ, चल रहा है ओके अल्हम्दुलिल्लाह, ओके काफ़ी कुछ ओके सीखने को ओके। मिल रहा है। अब सर ठीक है। आसिम के पास आए हैं तो पता लग रहा है कि हम बस गैम्बलिंग करते रहे हैं ना। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, ठीक है। तो और आज क्या बस पढ़ा हुआ है आपने? इंटर मेरा कंप्लीट है अभी। फ़िलहाल बस ये ट्रेडिंग के अंदर हूँ, तो भी फिर माइंडसेट नहीं है कि किसी अच्छा चलें, यूनिवर्सिटी में भी जाने का, तो दैट्स ठीक हो गया। लेकिन ओके। अगर टाइम मिले ना तो आई वुड, मुझे मुझे मुझसे कोई पूछे ना कि टाइम मिले तो क्या करो, तो मैं पीएचडी करूंगा, और एक दफ़ा नहीं तो 3 4 दफ़ा पीएचडी करूंगा। ठीक है, तो वी कैन डू, मतलब ये ट्रेडिंग ना इतनी 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 टफ नहीं है कि आपने टर्मिनल के साथ अटैच होकर बैठ जाना है। हम ट्रेडिंग को बहुत सिंप्लीफाई करेंगे जी। प्लीज़ नेक्स्ट। आबिद हुसैन, काइंडली। आबिद। अली अकबर, अली अकबर हमारे साथ हैं। अली अकबर। अस्सलाम वालेकुम जी आबिद प्लीज। हाँ। जी। जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आबिद हुसैन है सर। मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ और मैंने मास्टर किया हुआ है अकाउंटिंग फाइनेंस में बीजीयू से। वो और मैंने ये स्टार्ट सफ़र किया था 6 माह पहले आसिम भाई से। इन्होंने सिखाया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस काबिल हो गए हैं, कुछ ना कुछ कमाने के काबिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। फंडामेंटल्स हमारी थोड़ी सी उसमें वीक थी, तो आपसे फिर इंट्रोडक्शन करवाया इन्होंने, सर आसिम साहब ने आपसे रिक्वेस्ट की। तो तो इंशाल्लाह फंडामेंटल हम देखते हैं। बहुत तगड़े कर लेंगे, हम उनको बहुत जी सिंप्लीफाई करके रखेंगे, रिलैक्स हो जाएं। बहुत अच्छा, गुड हो गया जी सर। जी हमारे सर, साथ बहुत इंडिया हमारे साथ इंडिया से हैं जतिंदर सिंह जी। जतिंदर सिंह जी, हाँ। जतिंदर प्लीज़। हाँ। जी, नमस्कार सर। अस्सलाम नमस्कार। वालेकुम सर। जी जी सर। सर थैंक यू, आप बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। ये हम हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, जो हम हमें किताबों में भी नहीं मिलती या यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलती। तो आसिम सर को बहुत बहुत थैंक यू कि वेलकम। ये हमें ऐसी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते जतिंदर हैं। आप कहाँ से हैं और तो आपने कितना पढ़ा हुआ है जतिंदर? सर मैं एमए म्यूजिक है मेरी। तो ओके। मैं अमृतसर से हूँ, बिल्कुल आपके पास अमृतसर, से ही मतलब बस। आप तो हमारे बिल्कुल पड़ोस में हैं। ठीक हो गया। जी और जी कितने से जी ट्रेड कर रहे हैं जतिंदर? सर मैं 2 साल से कर रहा हूँ। 2 साल से, तो मुझे बताएंगे क्या मतलब क्या है, मतलब ब्रेक इवन है, लॉस है, प्रॉफिट है? सर मैं प्रॉफिट में हूँ वैसे। पहले अल्हम्दुलिल्लाह, पहले गुड साल हो गया, पहले दैट्स डेढ़ गुड। साल पहले 1.5 साल मैंने किया था लॉस, और अभी थोड़ा प्रॉफिट में रहता हूँ। और एक जैसे मेरा एक $500 का अकाउंट है, उसमें मेरा 1300 प्रॉफिट चल रहा है। क्या बात है। तो गुड है। जी गुड। जी ठीक हो गया तो जतिंदर, थैंक यू। ऐसा। थैंक यू। हमारे साथ अदनान है, अदनान प्लीज। जी अदनान। अदनान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम जी अदनान। सर मैं करंटली लास्ट सेमेस्टर में बीबीए कर रहा हूँ बीजेडी से सर। बीजेडीयू, और ठीक है। लास्ट ईयर ही मैंने सर को जो, ठीक हो गया। और मुझे क्या कुछ पता भी नहीं था, जीरो नॉलेज जिसे कहते हैं। तो ओके। सर आज से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ
हाँ सीख चुका हूँ, लेकिन शुरू से ही ना मेरी सेल्फ यही रही है, मेरी फंडामेंटल शुरू से ही वीक है, तो इसी वजह से फंडामेंटल परफॉर्मेंस चलें, गुड हो उम्मीद गया। आप भी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, कर लेते हैं, और इतने मुश्किल नहीं है अभी। मैं थोड़ा सा आज जो इंट्रोडक्शन दूंगा ना, तो वो काफ़ी आसानी हो जाएगी। जी आगे चलें जी प्लीज़। अच्छा, थैंक यू अदनान। हमारे साथ अजीज भुट्टा साहब हैं, अजीज भुट्टा साहब। जी अजीज़ भुट्टा, हमारे भी कुछ दोस्त हैं भुट्टे, एडवोकेट हैं यहाँ सरगोदा में। हाँ, जी अजीज भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भुट्टा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, सर आपका बहुत बड़ा नाम सुना है सर। कल नहीं आपको यार, नाम सेहत अल्लाह का है, मेरा कोई नाम नहीं। मैं भी छोटा सा बिल्कुल स्टूडेंट हूँ, और मुझे ना सीखने का शौक है, ठीक है। भुट्टा साहब, सर थोड़ा सा अपना बता दें, अपना एज। मुझे बता दें, मैंने अपनी एजुकेशन का एजुकेशन बता में दें। मास्टर किए हुए है। सॉरी, किस में? बता रहा हूँ मैं सर, बता रहा हूँ, एजुकेशन में मास्टर किया हुआ है। ठीक है। एजुकेशन। जी जी ठीक है। और क्या ट्रेडिंग कितने अच्छे से और कर रही हैं? इससे 3-4 साल से अपना कर रहा हूँ डेमो पे, हर स्ट्रेटेजी अपनाई है लेकिन नाकाम। फिर आसिम आपने साहब लाइव कभी भी नहीं बहुत किया? अच्छे तरीके से हमें जो है ना समझा रहे हैं। नहीं नहीं, नहीं भुट्टा लाइव साहब। एक दो दफा हाँ, किया, 100 टका लगे, लॉस किया है। अच्छा ठीक हो गया। लॉस किया, हाँ जी लॉस किया। और मैं, मेरा ख्याल है मैं अब सब में से एज वाइज सीनियर होऊंगा, अबव 60 हूँ। अबव? जी सर। अबव 60। भुट्टा मैं पहले चीज़ तो आपको ना मेरी तरफ से ना वो क्या है ना, वो सैल्यूट है कि यार हमारे यहाँ तो लोग जब ये 40 से ऊपर जाए ना, तो उनके नखरे नहीं ख़त्म होते कि हम बुजुर्ग हो गए हैं, ठीक है। नहीं तो नहीं सर, और जो अबव 60 हैं और आपके अंदर सीखने का है, तो उसका मतलब यू आर यंग, यू आर मोर देन हाँ एनर्जेटिक देन मी, आसिम एंड जो बाकी बैठे हैं। क्योंकि देखें, इस स्टेज के ऊपर अगर आपके साथ ये कमिटमेंट है ना, तो आप अपनी लाइफ को इस स्टेजेस में भी इंजॉय करेंगे। क्योंकि यार मैं खुद ना कभी कभी सही। सोचता हूँ कि जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, बच्चों के एक अपनी मसरूफियत होगी, तो यार व्हाट वुड आई डू, मतलब कितना मैं बाहर घूमूंगा, मैं इतनी एनर्जी नहीं होती कि एट दैट टाइम मैं ट्रैवल कर पाऊँ। तो भाई ये जो ट्रेडिंग हम्म है ना, ये मेरे लिए उस वक्त मेरा हम्म बहुत बड़ा साथी होगा, ठीक है। सही अपनी ही बात है। दुनिया होगी, एक अपना सिस्टम होगा, बुक्स होंगी, ये होंगे। इस हम्म तरह आप जैसे कुछ दोस्त मिले होंगे, तो एक वर्चुअल ट्रेडिंग रूम होगा और हम इंजॉय करेंगे। तो हम्म। भट्टा साहब, क्या बात है आपकी, क्या बात है। बस फिर अब इंशाल्लाह अभी सर आप मुलाकात तैयारी कर लें, अब आपने रहे। लाइव करके ना पैसा भी बनाना है, बहुत हो गया डेमो अरे शेमो, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके साथ रहा तो ऐसे ही होगा सर। हाँ जी, क्यों नहीं क्यों नहीं। जी और आगे। सर आसिम असद। आसिम साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत दिल से पढ़ाते हैं ये। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। इसमें कोई बहुत शक दिल नहीं से है। पढ़ाते हैं, यकीन करें, बहुत दिल से पढ़ाते हैं। अच्छा, वो जो उनका होते हैं ना, बहुत बात दिल से मशहूर हूँ मैं। निकलती है ना, तो वो असर भी रखती है, ये हमारे जी फील्ड में जी है। जी जी। जी जज़ाकल्लाह। जी। असद साबिर हमारे साथ हैं, असद साबिर। जी असद। असद साबिर। ओके, बाबर अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। सर मेरा नाम बाबर अली है, मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। रिसेंटली सर ग्रेजुएशन की है मैंने, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। ठीक है। और सर आसिम साहब से मिले तकरीबन 3 एक महीने हुए, तो सर ठीक अभी है। स्टार्टिंग ही है जी। चलें, गुड हो गया, गुड हो गया, बेहतरीन है, बेस्ट है। थैंक यू बाबर जी। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, हमारे साथ हैं डॉक्टर उसामा। जी उसामा। डॉक्टर उसामा। ओके, फवाद खान हमारे साथ हैं, फवाद खान, फवाद खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी फवाद। क्या हाल है सर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं स्वाभी से बिलोंग करता हूँ। अभी 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 तो नहीं, अभी सीख किया हुआ है मैंने। ठीक है। जी। और और आगे ये एडमिशन, ट्रेडिंग आगे कितना? एडमिशन, हाँ जी चलें, ठीक है। एडमिशन ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं एडमिशन? एडमिशन लिया था लेकिन बीच में छोड़ दिया, वो बीबीए किया था मैं। चलें, कोई लेकिन बात नहीं। जी, तो ट्रेडिंग में एक कब साल से से, आए हैं और कितने अरसे से कर रहे हैं? एक साल से ज्यादा हुआ है सर मुझे। और कुछ क्या रिजल्ट्स हैं? रिजल्ट तो अभी नेगेटिव है सर, लेकिन अभी स्टडी चल रही है ट्रेडिंग पे। अल्लाह खैर करेगा, रिजल्ट्स भी बेटर हो जाएंगे, ठीक है फवाद। थैंक यू, जुड़े रहो हमारे साथ सवाबी से। वेरी गुड जी, प्लीज़ नेक्स्ट। अली अकबर हैं हमारे साथ, अली अकबर बात में। जी अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं फैसलाबाद से हूँ और ठीक आई है, कॉम मैंने किया हुआ है। गुड और हो गया। बहुत टाइम हो गया है इस फील्ड के अंदर, लेकिन कोई साइकोलॉजी डिस्टर्ब है।
बहुत लेकिन टाइम से ज्यादा वो क्या मुराद है अली अकबर साहब, कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 8-10 साल हो चुके हैं इस समय। 8-10 साल, वाह 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 वाह। तो ठीक है लेकिन वो ठीक है। कैसे कहते हैं ना को मंटोर, कभी किसी स्ट्रेटजी पे कभी किसी स्ट्रेटजी पे, बस इस तरह घूम रहे हैं। नहीं अली लेकिन अकबर, हम आपको आगे बात करेंगे। स्ट्रैटेजी जो होती है ना वो इंडिविजुअल की अपनी होती है, वो मेंटोर की नहीं होती, ये याद रख लेना। जी 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 ठीक जी है ना, मेंटोर जो होता है ना वो जी आपको ना गाइड करता है, स्पेशली ट्रिम करता है आपकी जो होती है ना ये साइकोलॉजी, और आपको जो आपको हर्डल्स आ रही होती है ना वो आपकी हाँ जी हर्डल्स को रिमूव करता है, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू सेल थ्रू कर जाएं, निकल जाएं, एग्जिट कर जाएं, उस जी जी भंवर में से निकल जाएं। लेकिन जी जी स्ट्रैटेजी इंडिविजुअल अपनी खुद बनाता है। याद रख लें, किसी ठीक मेंटोर की बनी हुई स्ट्रैटेजी पे आप काम नहीं कर पाएंगे, ये तो कॉन्सेप्ट ही ठीक है गलत है। खैर, हम आगे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अली अकबर साहब, ठीक और है माशाल्लाह बड़े आप ओके एक्सपीरियंसड हैं, तो यकीनन मज़ा आएगा गपशप में। जी आगे प्लीज़। हाँ अच्छा, जी काफी हाँ दोस्त जी हैं उनके नाम जो है ना पढ़े नहीं जा रहे, से डेल है, ओप्पो है, इन्फिनिक्स है। तो इफ्तिखार, हाँ जो जो मुझे समझ आ रहे हैं, इफ्तिखार, इफ्तिखार है हमारे साथ। इफ्तिखार, मलिक उमैर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम जी, इफ्तिखार। मैं इफ्तिखार हुसैन शाह नाम है सर, कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी मैंने बीएससी की हुई है। ठीक है अभी तो एज मेरे ख्याल से हमारे 54 के करीब है। ठीक है मैं जॉब माशाल्लाह। करता हूँ। ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग से दिलचस्पी है। अच्छा। काफ़ी अरसे से मतलब ये ऐसे वैसे कर रहा था। ठीक मतलब है 50-50, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, मतलब लॉस नहीं किया मैंने आज तक। ठीक है और अभी मैंने आसिम साहब की वीडियोस को फॉलो कर रहा हूँ। तो ठीक है इंशाल्लाह ये जिस तरीके से मतलब अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं इनके नक्शे कदम पे आगे चल के कुछ सीखूंगा। और ठीक इन्हीं के है तवज्जुह से आपका पिछला प्रोग्राम भी मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है तो मेरी ख्वाहिश थी कि सर आपको मैं सुनूं। और ये ठीक है। भी अगर मुझे अपना कोई अपना आप चैनल वगैरह का नाम बता दें, ताकि मैं उसको उसको भी देखूं कि यूट्यूब पे कुछ वीडियोस तो होंगी आपकी, ताकि वक्तन नहीं, फौत। मेरा मेरा पर्सनली कोई चैनल नहीं है, ठीक है। जैसे आसिम अच्छा मेरे दोस्त हैं, वैसे ही गुजरांवाला से राहील हैं, उनके अच्छा। चैनल पे मैं ऑफ एंड ऑन कभी न कभी स्ट्रीम के अंदर भी होता हूँ, वो भी मैं आपको बता दूंगा। हाँ, आप वो ज़रूर। चैनल ज़रा जी मुझे लिंक कर बता दें जी, सर, मैं मेहरबानी। बता दूंगा आपको। जी ठीक प्लीज़ आगे जी। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ हैं रिजवान यूसुफ। जी रिजवान। रिजवान आप बात अस्सलाम करेंगे? वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी सर। सर मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। ठीक है मैंने मास्टर किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है। और सर पब्लिक सेक्टर से मेरा ताल्लुक है, जॉब कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि सीएसएस भी कर लें तो तब भी हैंड्स टू माउथ रहते हैं। तो इसलिए फिर सर आसिम के पास आए हैं। लास्ट मार्च से मैं कर रहा एक्चुअली मेरे हूँ। कई कजन्स हैं ना जो कर रहे हैं, और उनकी हालत का मुझे पता है ना। अभी हमारे यहाँ कुछ बिल्कुल शादियाँ ऐसे चल ही। रही थी तो उनसे मुलाकात हो रही थी ना। तो हम लोग जो हैं, मतलब अच्छा मैं कुछ ये अपनी खुद तारीफी के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। तो अल्लाह ताला ने दिया है, तो हम थोड़ी अच्छी गाड़ी में थे। अब वो ऑनेस्ट किस्म के लोग हैं, जॉब करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उसमें वो छोटी कार वगैरह मैनेज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। दूसरा, ये डिफरेंस मैंने नहीं बनाया। देखें, अल्लाह का जो सिस्टम दिया हुआ है ना, अगर हम उसको फॉलो करेंगे ना तो हम ठीक रहेंगे। अल्लाह ने ना रिस्क को तिजारत के अंदर ही रखा है, ठीक है ना। बेशक तो सर जॉब बेशक। का कॉन्सेप्ट तो ये पता नहीं कहाँ से आ गया। देखें, हमारे यहाँ तो शुरू में जॉब का कॉन्सेप्ट था ही नहीं ना। तो जॉब्स फिर जॉब्स बिल्कुल। होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। खैर, चलें, मज़ा आएगा रिजवान यूसुफ साहब। हाँ जी सर, लास्ट मार्च से सर के साथ हूँ सर। और ठीक है। डे बाय डे ग्रो कर रहा हूँ। फंडेड अकाउंट भी एक अदर चलाया है, लाइव अकाउंट भी है, कुछ चल रहे हैं छोटा सा। तो चलें, बस फंडेड सर के ऊपर भी सर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि फंडेड के जरूर अंदर सर इस वक्त जरूर। प्रॉब्लम क्या चल रहा है, और उसके आने हाँ वाले वो उसके सर जो है जरूर ना बताइएगा, क्योंकि मैं मजीद नया बेनिफिट्स क्या लेना चाह हैं। रहा हूँ। जी जी प्लीज़ कैसर प्लीज़। अली हमारे साथ हैं, कैसर अली। थैंक यू सर। जी कैसर साहब। अलैक्म अब्बास भाई। जी जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसर। मैं कैसर अली बात कर रहा हूँ मुल्तान से, गौरी ठीक साहब है का स्टूडेंट हूँ। तो ठीक है। सुनता ही है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से। आप यकीनन हमारे साथ संडे वेबिनार में भी होते होंगे। जी बिल्कुल। ठीक है, गुड हो गया। तो बस सुनाएं, आज ट्रेडिंग वगैरह कैसी है, ठीक जा रही है? बस जॉब की वजह से कुछ मसरूफियात ऐसी हैं चलें, कोई बात कि नहीं। एक्चुअली देखिए, लाजिम नहीं होता कि आप उसको टाइम डेली ट्रेड कर पाएँ, लेकिन सिस्टम के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये है कि आपकी डेमो जो का ग्रूमिंग है ना, ये होती रहती है। बिल्कुल वो चल रही है सर। चलें, गुड हो गया जी। नेक्स्ट प्लीज़। ओके, थैंक यू शहजाद कैसर। जमील, शहजाद जमील।
जी शहजाद जमील साहब। शहजाद जमील उसामा साहब। उसामा फरूक। जी उसामा। ओके, नवीद अहमद। नवीद अहमद। मेरे ख्याल से ना हम स्टार्ट करते हैं, जी सर। काफ़ी हो गया क्योंकि। हाँ जो ठीक है, जिनको हम नहीं पकड़ सके उनके उनसे हम मदद कर लेते हैं चलें उनसे हम कर लेते हैं, और हम ना नेक्स्ट हम ना एक फॉर्मा वगैरह ले लेंगे ताकि हमारे पास ना वो फर्स्ट हैंड पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जी सर। ओके, कोई प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है, सिर्फ मुझे ना आपको समझाना है कि फंडामेंटल्स को ना आप डे टू डे कैसे ट्रेड करते हैं, मुझे ये आपको बताना है। फिर बाकी मैं अगर आपको कंटेंट बताना चाहूँ कि जी कोर्स में ये किस तरह है। फाइनेंशियल मार्केट की ढेर सारे टाइप्स हैं, ठीक है ना, क्या क्या टाइप्स हैं इसमें। जो शेयर मार्केट है, जिसको स्टॉक मार्केट कहते हैं, इक्विटी मार्केट कहते हैं, वो एक अलग चैप्टर है, ठीक है। इसी के अंदर जो बॉन्ड्स मार्केट है वो अलग है। याद रख लें ये सारी मार्केट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अभी अगर मैं यहाँ आपको दिखा दूँ तो ये आपके सामने ये यूएस के 10 ईयर यील्ड्स का ना रिटर्न ये जो चल रहा है, चार्ट चल रहा है। आप डॉलर को ट्रेड कर रहे हैं और आप इसको नहीं देख रहे, तो इसका मतलब है कि आप ब्लाइंड ट्रेड कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने और अच्छा शॉर्टर टर्म पे रिजल्ट देखना है तो ये 10 ईयर है, तो आप 2 ईयर्स का देखें, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छे किस्म के ट्रेड सेटअप मिलेंगे। क्यों? क्योंकि डॉलर की स्ट्रेंथ बॉन्ड्स के साथ है, और बॉन्ड मार्केट का ऑपरेशन क्या है, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ वो सारी डिटेल बताना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है। उसके बाद क्या है कि जिसको हमने एक वर्ड बना दिया है फॉरेक्स। ये बेसिकली फॉरेक्स नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। फॉरेक्स तो इसका एक हिस्सा है कि जिसमें करेंसी एक्सचेंज की जाती है, और वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के अंदर होती है। फिर चौथा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस वक्त क्रिप्टो मार्केट अभी एक हकीकत बन चुकी है, ठीक है। आज से पहले ये नहीं था, अब भी ये अवेलेबल है। तो ये भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ कुछ एक्शन हो रहा हो और इन पे इम्पैक्ट ना आए, ठीक है। तो ये सारी मार्केट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। बाज़ औक़ात आप बैठे होंगे, आप चार्ट देखे जा रहे होंगे कि यार ये डॉलर ऊपर जा रहा है, समझ ही नहीं आ रही क्यों जा रहा है, फाइनेंशियल कैलेंडर में तो कोई रिलीज ही नहीं। तो हो सकता है बॉन्ड मार्केट में जैसे अगर मैं अभी यहाँ आपको दिखा दूँ, यहाँ ये आज ही का दिन है, क्योंकि मैं बहुत प्रीवियस बात करूंगा तो वो चीज़ आपको समझ नहीं आनी, ठीक है। तो हम बिल्कुल जो करंट करंट हो रहा है ना, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल कैलेंडर है, ठीक है। और अगर हम देखें तो आज के दिन में सिर्फ न्यू होम सेल्स का डाटा है, और फॉरेस्ट फैक्ट्री और कोई डाटा नहीं दिखा रही। बट अगर आप एक आध दो चीज़ों को और देखें तो आज की रात जो है ना, वो बॉन्ड मार्केट में बहुत बड़ी एक्टिविटी है। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं 2030 से लेकर अप टू 11 बजे तक, यूएस के 2 ईयर नोट्स ये देख रहे हैं, लास्ट 4.36 पे थे, अभी ये कितना आ रहे हैं? आसिम क्या आप रीड कर देंगे? जी सर, ये 4.69 आ रहा है अब ठीक हो प्रीवियस से गया। ज़्यादा आ रहा है जी, बिल्कुल। प्रीवियस से ज़्यादा आ रहा है। आगे 2 ईयर नोट ठीक जैसे हो टू गया, टू फिर पॉइंट फोर 6 मंथ नाइन बिल, फिर 6 मंथ 5 ईयर नोट, ये अभी 11 बजे होंगे। तो हम्म बॉन्ड मार्केट का ये जो इम्पैक्ट है ना, ये डॉलर के ऊपर चलेगा, परफेक्ट है। ठीक है। और ये ही फंडामेंटल की यही खूबसूरती है कि ये हमें इन चीज़ों का टाइमली जो है ना आइडिया हो जाता है कि हमने ट्रेड कैसे बनानी है। अब मैं आपको सबसे पहले जो बताने जा रहा हूँ कि आज के दिन मंडे वाले दिन अगर मैंने, अच्छा, मैं ना कोशिश की है कि मैं ना इसको ना थ्योरेटिकल नहीं रखूं। उसकी वजह कि यार देखो, आप जितने लोग भी हो ना, थ्योरी का आपसे कोई गर्ज नहीं है। आप में से किसी ने भी इसके ऊपर आर्टिकल नहीं लिखने, जिन्होंने लिखने होंगे ना वो मेरे साथ बेशक अलग से जुड़ जाएं, वो हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ सब के सब लोग हैं ट्रेडर्स, हम्म ठीक है। फंडामेंटल पढ़ाना आसान नहीं है, ये भी मैं बता दूं आपको, ये बहुत टफ है। लेकिन चूंकि मुझे मुझे मतलब जिसका जो ड्यू क्रेडिट होता है मुझे मज़ा आता है। मुझे पिछले साल राहील ने कहा, राहील नवाज, ये भी एक ट्रेडर हैं, और वो भी मेरे नज़दीक ना एक इंस्पायरेशन है, क्योंकि उस बच्चे को बचपन में जो जो पोलियो वाला वायरस है ना, उससे ना वो डिसेबिलिटी का शिकार हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि यार इंसान वो मरता है जो जहन से मर जाए, कमाल।
ठीक है, उस बच्चे की जो थॉट्स है ना यार, मैं हैरान हूँ। ठीक है ना, वो नहीं थकता, और उसने ना मेरे अंदर जो छुपा हुआ ट्रेडर था ना, उसने निकाल लिया। उसने कहा ये जो तुम्हें इतनी कुछ चीजें आती हैं तो क्या अगले जहां लेके जानी है? नो, तुम यहाँ सिखाओगे, मैं जबरदस्ती सिखवाऊंगा। मैंने कहा जी डन हो गया। उसकी वजह से मैंने उसे कहा था कि मैं, जो हैंडीकैप लोग हैं, जो डिसेबल हैं, अगर यार मैं किसी एक बंदे को माशरे का फाल फर्द बना के कब्र में उतर गया ना, तो यार मैं ना वहाँ मुनकर नकीर से बड़ी अच्छी डिस्कशन कर लूंगा। और मैंने उसे खुल्लम कहा कि यार उन लोगों के लिए ना मुझे गुजरांवाला आके पर्सनली समझाना पड़ा, मैं आने को तैयार हूँ। तो समझो हम कोशिश में लगे हुए हैं। तो बताने का मकसद क्या है कि यार यहाँ आप लोगों को ट्रेडर बनाना है। ठीक है ना, यहाँ आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करवाने के लिए नहीं बनाना। अब आता हूँ कि किस तरीके से हमें, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक टॉपिक है रोल ऑफ फंडामेंटल, इसको तो मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैं जिस जाना चाह रहा हूँ इकोनॉमिक कैलेंडर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है ना, ये सिर्फ एक बुलेट या टॉपिक नहीं है। इसकी मदद से मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, अच्छा मैं किसी को अपना स्टूडेंट नहीं कहता, क्योंकि उस्ताद बनना ना यार बहुत बड़ा रुतबा है। मैं समझता हूँ कि मैं खुद अभी रिसर्चर स्टूडेंट हूँ, तो बस आप मेरे दोस्त हैं। आज के दिन में जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मेरे पास कहाँ ट्रेड थी, सिर्फ इसकी मदद से हम देखते हैं। यहाँ उस वक्त तक ये वाला डाटा रिलीज नहीं हुआ था। ठीक हो गया ना, अब मैं सिर्फ यूएस की बात कर रहा हूँ, और मैंने जी यूरो को या गोल्ड को ट्रेड करना था। ठीक है, अब मैंने देखा कि ये डाटा बेटर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ऐसे ही है ना आसिम, ये 680 के नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, फोरकास्ट बेटर एक्सपेक्ट ठीक हो गया, किया है। प्रीवियस 651 था, अभी हम मींस के हम जो हाउसिंग, अच्छा ये है क्या, न्यू होम सेल्स, मींस के नए घर कितने फरोख्त हुए इन द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, अब घर सेल होना एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। ठीक हो गया, और इतने ज्यादा घर सेल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि यार यूएस का कंज्यूमर थोड़ा परफेक्ट शेप में, भाई पैसे हैं तो घर खरीद रहे हैं ना। हम्म ओके, मुझे पता चल गया कि अगर मॉर्निंग में के टाइम में फॉर एग्जांपल गोल्ड कहीं अपसाइड जाता है ना, तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगा। क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट को वो इग्नोर नहीं कर सकते। हम चार्ट पे आ गए, गोल्ड कहाँ है, ये आपके सामने है, ये H1 का चार्ट है। ठीक है, मॉर्निंग में पहले यहाँ तक आया, ये एक इंडिकेशन थी। ठीक हो गया, लेकिन इसके बाद इसने कंफर्मेशन नहीं दी। ठीक है, और इसको अगर मैं नीचे रिलेट करता हूँ वॉल्यूम के साथ, तो भी मुझे इंडिकेशन मिल गई कि नहीं, अभी मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगी। मार्केट रिट्रेस करके जब यहाँ पहुंची ना, तो अब टाइम शाम का करीब होने वाला था, तो दैट वाज द परफेक्ट जोन कि अब मैं अपनी शॉर्ट प्लेस करूं। और यहाँ मुझे वॉल्यूम का बिल्डअप भी नज़र आया। ये अभी मैं सिर्फ समराइज करता जा रहा हूँ, आगे जब हम डेप्थ में चलेंगे या जो हमारा कोर्स का है, तो उसमें हम एक एक कैंडल का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। ये वाली कैंडल पर्टिकुलर इंटरेस्ट की है, क्यों? क्योंकि ये रिलीज से पहले वाली कैंडल है। यहाँ तक जो लोग भी थे, और अच्छा इससे पहले ये वाली, इसने तो कंफर्म कर दिया कि मुझे शॉर्ट करो। आसिम क्या कहते हैं, बिल्कुल लो सर। वॉल्यूम रिट्रेसमेंट हुई। बिल्कुल सर। नॉर्मली इसको अगर आप एसएमसी के मेथड में ले जाएं तो आप इसे कह सकते हैं कि लोगों को इंड्यूस किया गया कि वी आर गोइंग अप। अब जिन्होंने वॉल्यूम को देखा उन्हें पता था, जिन्हें फाइनेंशियल कैलेंडर में डेवलपमेंट का पता है उन्हें पता था कि ये अप साइड नहीं जाने वाला। आगे आपने कंफर्मेशन का वेट किया, तो कंफर्मेशन ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बेनकाब कर दिया कि यहाँ ट्रैप किया जा रहा था। सो दैट वाज द कैंडल कि आप उस फंडामेंटल रिलीज की मदद से, वैसे तो आप यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते थे, पीछे भी आपको सारा दिन आज शॉर्ट ही था। क्यों? क्योंकि रिलीज एक बड़ी आ रही थी। अच्छा ये बहुत हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ना सिर्फ यहाँ इसमें ट्रेड थी, आप अगर यूरो में भी सेम टाइम फ्रेम का निकाल लेंगे तो ये यूरो के अंदर मूव थी, ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, सेम आपको ये ब्रिटिश पाउंड में भी नजर आई होगी। वजह क्या है कि आपने सिंपली इस कैलेंडर में एक डेवलपमेंट को देखा, हालांकि डाटा एक्सपेक्टेशन से कम आया, मतलब उसके बाद आपका एग्जिट बनता है, बट इस डाटे को भी गौर से देखें तो यार ये इससे बेटर प्रीवियस आया से है। ज़्यादा, प्रीवियस से ज़्यादा, बिल्कुल सर। ठीक है, अच्छा फिर ना थोड़ा मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि मुख्तलिफ कैलेंडर के फ़िल्टर डिफरेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई मुझे ना,
क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट फिगर है फाइनेंशियल जूस पे ये 0.664 है। फाइनेंशियल जूस पे ना डाटा थोड़ा क्विकली रिलीज होता है, मैं नॉर्मली ज़्यादा ये यूज़ करता हूँ, लेकिन आप कंफर्मेशन के लिए साथ फिगर रिलीज का ठीक था, सेल इतनी ही हुई है, बट एक ये चीज़ गड़बड़ा रही थी और एक ये। तो जब मैंने वहाँ से क्रॉस चेक किया तो मेरे पास अगेन एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं उसको शॉर्ट कर सकता हूँ। तो सिंपल बताने का मकसद है कि जब आप फाइनेंशियल कैलेंडर को अच्छे से देख लेते हैं ना, और इसके की पॉइंट्स को, क्यों? क्योंकि इनके अंदर दो तीन तरह के इंडिकेटर्स हैं। नंबर वन, कुछ होते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। नंबर टू, लैगिंग। लीडिंग इंडिकेटर वो कि जो हमें गाइड करते हैं कि यार ये फर्दर और भी इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्ट्रेंथ चलेगी। लैगिंग नॉर्मली इसके अंदर जीडीपी का डाटा आता है। उसकी वजह कि जो जीडीपी का डाटा होता है ना, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का होता है और ये लास्ट क्वार्टर का होता है। तो इसका इम्पैक्ट जो है ना वो मुख्तलिफ रिलीजेस के थ्रू वो ऑलरेडी जो हम जो है ना वो मार्केट में हम देख चुके होते हैं। ठीक है, अब अगर आप इनको सेग्रीगेट कर लेते हैं ना, तो आप यूं समझ लें कि आपने ना ठीक ठाक किस्म की जो मार्केट है ना उसको आपने पकड़ लिया है। क्यों? क्योंकि ये ही रिलीजेस हर महीने में रिपीट होती हैं। एवरी मंथ ये चीज़ें रिपीट होती हैं। ठीक है, और जब आप इनकी ग्रिप कर लेते हैं और इनके डॉट्स के साथ डॉट्स मिला लेते हैं, तो आपको ना ट्रेडिंग में ना एक क्लैरिटी सी आ जाती है कि यार मैंने कहाँ से एंटर्ड होना है, बैक्ड बाय फाइनेंशियल डाटा। यहाँ तक की स्टेज में किसी को कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। सब परफेक्ट है सर, बिल्कुल सही है। और अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है कि भाई आप गूगल करें, ये आपके ऊपर क्वेश्चन है कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है इसके ऑपरेटर्स कौन है। बेशक आप गोल्ड की मार्केट है, तो जब आप WGC, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, इसके फिगर्स उठा के देखेंगे ना तो आपको नज़र आएगा कि यार गोल्ड को तो सबसे ज़्यादा बैंक्स बाय कर रहे हैं। कौन से बैंक्स कर रहे हैं? कमर्शियल बैंक भी कर रहे हैं, ठीक हो गया, और जो सेंट्रल बैंक है वो भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं ना वो बैंक्स हैं। ठीक है, सबसे बड़े प्लेयर इस मार्केट के अंदर बैंक्स हैं। उसके बाद कमर्शियल एंटरप्राइजेज हैं, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स हैं, हेज फंड मैनेजर्स हैं, फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, और फिर ये रिटेल ट्रेडर्स में हम लोग भी आते हैं। ठीक हो गया, लेकिन जहां आपने एक अच्छी ट्रेड करनी है ना, तो यू मस्ट हैव द आइडिया यार बैंक्स क्या सोच रहे हैं। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल यहाँ आपको देना चाहूँगा कि बैंक्स की थॉट को मुख्तलिफ टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल अब डॉलर पे हम फोकस रखते हैं, तो डॉलर को देखने के लिए हमने सोचना होता है कि यार ये बैंक अभी नेक्स्ट क्या प्लान कर रहा है। ठीक है, ये लिंक आसिम के थ्रू आपको मिल जाएगा, वैसे CME का ही है, मतलब हमने तो नहीं बनाया हुआ। ये ना डॉलर की जो थॉट्स होती हैं ना ये इस लिंक के थ्रू सामने आती हैं। क्या? अब यहाँ ज़रा समझिएगा। आसिम ये वर्ड अगर नज़र आ रहा तो पढ़ देंगे? यस सर, ये प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटीज, क्या ठीक है? हो गया। जी सर। ये है एक इसके हिस्सा हाइक, हाइक दूसरा नो और चेंज, तीसरा ईज। ईज। ठीक हो गया। अब ये हमारे सामने है मार्च की मीटिंग। मार्च अभी आने वाला है, नेक्स्ट अभी मीटिंग। आया नहीं है। यह है 20 मार्च की मीटिंग। ये कौन सी मीटिंग है? जिसको हम FOMC कहते हैं। क्या सब लोगों को पता है ना FOMC का? कोई एक बंदा माइक ऑन करके बता दे, मुझे थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि सब सुन रहे हैं। जी सर। ओके, FOMC फेडरल रिजर्व यानी कि US के मरकजी बैंक की जो मीटिंग है, ये अभी 20 मार्च को होनी है। फिर ये इस पूरे साल का कैलेंडर है। फिर ये 1 मई को है, फिर 12 जून को है, फिर 31 जुलाई है, 18 सितंबर है, 7 नवंबर, 18 दिसंबर। ठीक हो गया। हमें नज़र आ रहा है कि जो 20 मार्च को मीटिंग है उसमें नो चेंज के चांसेस इस प्रोबेबिलिटी के 97%, मीन्स के ऑलमोस्ट डन।
ठीक हो गया। ओके जी, अब इसको देखते हुए जी बात भाई ट्रेड कैसे है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा हो जाए, आइदर वो फाइनेंशियल सेक्टर की बात हो या कोई नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी। नॉन फाइनेंशियल से मुराद कोई जियो पॉलिटिकल रिस्क, मीन कोई यूएस किसी जंग का हिस्सा बन जाए या कोई वहाँ बम ब्लास्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, ये प्रोबेबिलिटीज अगर ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगी तो डॉलर में वीकनेस आ जाएगी। समझ आ गई। ये प्रोबेबिलिटीज ड्रॉप होना शुरू जो हो जाए 20 मार्च से पहले पहले, तो डॉलर सेल होना शुरू हो जाएगा। पहले आपको यील्ड्स का बता दिया, क्योंकि डॉलर किंग है, डॉलर से ही पूरी मार्केट को करते हैं। एक आज का आपका टाइम हरगिज़ हरगिज़ ज़ाया नहीं जा रहा। आपको डॉलर समझ आ रहा है। आपको थोड़ी देर पहले फाइनेंशियल कैलेंडर की इंपॉर्टेंस बता दी। अच्छा हाँ, नहीं, फाइनेंशियल कैलेंडर में एक चीज़ रह गई, बैक टू यहाँ। जी, यहाँ ना मैंने ना बैंक ऑफ जापान को भी रखा हुआ है। ये आसिम रीड करेंगे ये क्या बता रहा है। नेशनल कोर सीपीआई ईयर टू ईयर, ओके ओके, और ये फिगर कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये कम एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1.9%। 1.9, लास्ट टाइम 2.3 था जी सर। ये। अच्छा, एक आज की पहली ट्रेड तो आपको मैंने इस डेटे से बताई थी। आज की दूसरी ट्रेड इस डेटे की मदद से है, तमाम जापानीज येन के क्रॉसेस को बाय करें। मंडे होते ही तमाम, अगर मैं यहाँ पर ट्यूसडे। आपको कोई एक दो पेयर दिखा दूँ, यूएसटी जापानीज येन ये आपके सामने है। ये H1 की कैंडल्स हैं, बार्स हैं। ये सामने आपके बाय हो रहा है, आज सुबह से बाय हो रहा है। और कौन सा है, पाउंड येन को देखें, ये भी आपके सामने बाय हो रहा है। जिस मर्जी को उठा के देख लेंगे, बाय क्यों बाय हो रहा है। लोगों को जापानीज येन का पता ही नहीं होता भाई। हमें पहले से ही पता था कि इसमें क्या हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ इन्फ्लेशन कम देखी जा रही है। जापानीज इकोनॉमी ऑलरेडी डिफ्लेशन का शिकार है, ऊपर से ये डाटा और कम देखा जा रहा है, तो जापानीज येन तो वीक होगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त जापानीज येन वो वाहिद बैंक है कि जिसका इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में है। तो वहाँ इन्फ्लेशन और कम हो जाती है, तो उनके पास तो रेट हाइक का जवाब ही ख़त्म हो जाता है। तो इसी चीज को, अच्छा, रिलीज से पहले एग्जिट है, ये दो ट्रेड्स बनती हैं फाइनेंशियल कैलेंडर की मदद से। पहले एक्सपेक्टेशन को देख के आप ट्रेड करते हैं, रिलीज से पहले एग्जिट लेते हैं, फिर जो रिलीज होती है उसके इम्पैक्ट को ट्रेड करते हैं। फंडामेंटल ट्रेडिंग न्यूज ट्रेडिंग नहीं है, ये याद रख लें। अगर आप ये समझते हैं ना कि रिलीज के साथ आपने ट्रेड करना है, नो, आपने इसके इम्पैक्ट को समझना है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल लोग जो होते हैं ना, वो बड़े सुकून से और तसल्ली से ट्रेड करते हैं। अब यहाँ आज सुबह में ट्रेड थी, क्यों? क्योंकि ये बहुत हॉरेबल नंबर है, और अगर ये इस तरह का आता है तो जापानीज येन में और वीकनेस अवेलेबल है। लेकिन अगर ये फिगर सरप्राइज आ जाता है, मींस के 2.3 या इससे बड़ा आ जाता है, तो फिर ये जो अभी अभी बता रहा हूँ, ये जो यहाँ हमने अभी ये देखा है ना कि ये ऊपर भाग रहे हैं, तो ये आपको ना कल के दिन में यहाँ नजर आएंगे। इट डिपेंड्स अपॉन कि हाउ द डाटा प्लेस। समझ आ गई। तो फाइनेंशियल कैलेंडर की दूसरी ट्रेड आपको बता दी। ओके, अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे, प्रोबेबिलिटीज़ की, ठीक है। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटीज़ अब ड्रॉप होती हैं तो है, और ये अगर कट की प्रोबेबिलिटीज़ ये अपसाइड जाती हैं, ठीक हो गया, तो डॉलर वीक है। अच्छा जी, आगे चलें। ये अब मई की मीटिंग है, और ये आप लोग जितने यहाँ बैठे हो, ठीक है ना, मतलब 40+ के करीब हो, भाई इसको तो आप अपना ना एक ट्रेडिंग का बाकायदा टूल बना लें। इसका नाम वैसे भी फेड वॉच टूल है, फेड वॉच टूल, ठीक है। कब से CME की वेबसाइट पे है ये मुझे पता नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसको एक्सप्लोर करने में ना वो हम जैसे 4-5 लोगों का हाथ है, वरना कोई इसको यूज़ भी नहीं करता था, ठीक है। और ये बहुत बेहतरीन किस्म का टूल है। आपको डॉलर की स्ट्रेंथ, अच्छा ये अब मज़े की बात है, देखेंगे अभी 84 आ रहा है, ये फ्राइडे को 73 था। आज यूएस की रिलीज से पहले ये 80% था, और अब ये 84 हो गया। दैट मीन्स कि यार मई में भी कोई रेट कट नहीं है, मीन्स कि डॉलर ऑन
अगेन एक अच्छे रिवर्सल की तरफ आ रहा है, तो अब उसके अगेंस्ट में यूरो वापस आता है तो शॉर्ट है, पाउंड वापस आता है तो शॉर्ट है, गोल्ड पुल बैक करता है। हाँ, यहाँ आपकी अपनी स्ट्रैटेजी काम करेगी। अब ऐसा नहीं है कि आसिम किस तरीके से ट्रेड करता है, अब्बास भाई कैसे ट्रेड करते हैं, हर बंदे की ना स्ट्रैटेजी ने अपने अपने हिसाब से बनी होती है, ठीक है। तो वो आपने अपनी स्ट्रैटेजी इसके साथ इनकॉर्पोरेट करनी है, ठीक है। ऐसे तो मैं बोलता कि मैं सारी रात बोलना शुरू हो जाऊंगा, अभी मुझे आपसे क्वेश्चन चाहिए क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। अब आप क्वेश्चन पे आए ना ज़रा, फिर मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी नाम सर, ये बताइएगा रेट प्लीज़। कट रिजवान जी यूसुफ सर। जी रिजवान। हाँ जी सर, ये रेट कट की हम बात कर रहे हैं कि यार ये तो तफसील से बताइएगा कि रेट कट क्यों ज़रूरी होता है किसी भी ओके गुड हो गया, हाँ उसके बेहतरीन लिए, क्वेश्चन है, ठीक हो और ठीक दूसरा हो। सर कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है उस करेंसी पे। मैं बताता हूँ आपको। बैंक्स जो दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। अगर हम यहाँ कहीं देखें तो हमारे पास पड़ा होगा, हाँ ये, ठीक है। बैंक्स दो तरह की पॉलिसी बनाते हैं। किस तरह की, कि अगर उन्हें इन्फ्लेशन को इंक्रीज करना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव ईजिंग करेंगे, रेट कट करेंगे। कब करना है, जब सीपीआई को इंक्रीज करना है, ठीक है, महंगाई को इंक्रीज करना है, उसके लिए क्या करेंगे, वो क्वांटिटेटिव ईजिंग करेंगे, इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। रेट कट करने का मतलब क्या होता है, सादा लफ्ज़ों में समझा दूं कि अगर आपका बैंक एक अच्छा रेट, जैसे अब पाकिस्तान है, यहाँ पर 22 पॉइंट समथिंग रेट ऑफर है काइबर, ठीक हो गया। अब आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास एक इन्वेस्टर आता है, वो कहता है यार मैंने 10 मिलियन रुपीस इन्वेस्ट करने हैं आपके साथ, ठीक है, तो आप मुझे बताओ साल के बाद मुझे कितना रिटर्न दोगे। अब मैंने देखना है जो पाकिस्तान के हालात हैं या बिजनेस के लिए कंड्यूसिव नहीं है, तो मैं उसे कहूँगा यार मैं तो बमुश्किल 1.5 या मतलब 1.8 मिलियन तक का रिटर्न बन सकता है। तो उसने कहना है यार मुझे तो बैंक ही इतना अच्छा रेट दे रहा है, तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं किसी बिजनेस में लगाऊं, तो मैं बैंक के पास रखवा देता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ठीक, बैंक एक अच्छा रेट दे रहा है, ठीक हो गया ना। बिल्कुल सर। अच्छा, अब हम आते हैं, ये पाकिस्तानी एग्जांपल कहीं पे कोट करना मज़ेदार चीज़ नहीं, आते हैं यूएस की तरफ। ट्वेंटी कोविड के बाद ना यूएस में जो इन्फ्लेशन है ना, सीपीआई, ये हो गया था 9.1, ये यूएस में। यूके में आ गया था 11 पॉइंट समथिंग, इसी तरह यूरोप में भी कुछ 10 समथिंग पे आ गया था। अब यूएस ने इसको ना वापस लाना था, क्योंकि जो स्टैंडर्ड बेंचमार्क है वो 2% है। उसके लिए क्या किया कि अब उनका ऑब्जेक्टिव था कि उन्होंने इन्फ्लेशन को डिक्रीज करना है, तो वो क्या करते हैं कि डिक्रीज करने के लिए रेट हाइक करते गए, जीरो ठीक, से उठे और 5.50 तक आ गए। इससे क्या हुआ कि वो इन्फ्लेशन को दोबारा 3.7 या पता नहीं 9 इस वक्त यहाँ पर है। अब जब ये नीचे आ जाएगा, वो समझेंगे कि हाँ आ गया है, तो वो क्या करेंगे, रेट कट करना शुरू कर देंगे, ताकि दोबारा से बिजनेस एक्टिविटी रिज्यूम हो। तो ये साइकिल ऑफ एंड ऑन चलता रहता है। इसमें हमारे लिए ट्रेड कहाँ होती है, जब बैंक इंटरेस्ट रेट हाइक स्टार्ट करने लगता है, तो तब हमें उस करेंसी को बाय करना बेहतरीन ट्रेड होती है, और जब वो कट करने लगेगा पीक से, तो तब उसको शॉर्ट करना बेस्ट ट्रेड होती है। रिजवान साहब, क्लियर हो गया। बिल्कुल जबरदस्त सर, थैंक यू। चले, हाँ जी, कोई और बंदा प्लीज। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मतलब फिर मेरी तरफ से डन है, मतलब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, जी जी।
मैं हुसैन अरशद बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे पूछनी थी। जैसे जीडीपी को आपने बोला है लैगिंग इंडिकेटर है, हाँ लेकिन जीडीपी के ज़रिए ही से ही हमें पता चलता है कि इकॉनमी रिसेशन में जा रही है। बिल्कुल ठीक है। तो और जब इकॉनमी रिसेशन में जाती है तो ज़ाहिर-सी बात है वो जो करेंसी वो डिवैल्यू होती है। अब रिसेंटली हम्म जापानी येन की भी यही न्यूज़ आई थी और जीबीपी की भी आई थी। हम्म तो ओ इसको हम लोग मतलब किस तरीके से देख सकते हैं? अब अब देखें अगर मैं अब कौन बोल रहे थे, क्या नाम बताया? हुसैन राशिद। हाँ हुसैन, देखो यूके का, अच्छा एक टेक्निकल ना डेफिनेशन है रिसेशन की ना, रिसेशन की ना डेफिनेशन है कि अगर 0 to 2 क्वार्टर्स यानी कि 2 क्वार्टर्स का डाटा नेगेटिव आ जाए ना, तो उससे टेक्निकली कहते हैं कि आप रिसेशन में हैं। इस वक्त यूके, जर्मनी, जापान और कुछ और कंट्रीज भी जो है ना वो टेक्निकली रिसेशन में। मुझे ठीक। बताएं, ये जब रिलीज हुई है, हम अभी यहाँ देख भी लेते हैं डाटा, तो उसके बाद से ब्रिटिश पाउंड तो अप साइड पे जा रहा है। जी बिल्कुल। अ- अगर उसका इम्पैक्ट उस पर आना होता, वो अगर लैगिंग इंडिकेटर ना होता, ठीक है, तो वो तो फिर ब्रिटिश पाउंड गिर रहा होता ना। ब्रिटिश पाउंड तो नहीं गिर रहा। अभी मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, Q4 CPI, ये देख रहे हैं। जी। अब ये आया है Feb 15 को, तो Feb 15 से ऑनवर्ड तो ब्रिटिश पाउंड एंकर्ड है, बल्कि ऊपर ही जा रहा है। उसकी वजह क्या है? देखें, जो जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर का है ना, इसका डाटा हमारे पास आ चुका होता है। हमारे लिए जो ज्यादा करंट है ना, वो ये मंथ ऑन मंथ की इंफॉर्मेशन है। पिछले क्वार्टर में कॉन्ट्रैक्शन थी, लेकिन मंथ ऑन मंथ हमें जो इंडस्ट्री का फिगर है वो एक पॉजिटिव फिगर दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हमें एक पॉजिटिव फिगर दे रहा है। इन्वेस्टमेंट जो है वो पॉजिटिव है। बात समझ रहे हैं ना? जी जी। ये पिछले क्वार्टर की परफॉर्मेंस है जो हमें इन डेटास के थ्रू मिलती रही है, और ये हमें पहले ही पता चला कि इसका क्या इम्पैक्ट होना है। सो जीडीपी का जो इम्प्रेशन है ना, वो करंट डाटे के साथ मैच नहीं कर सकता, क्योंकि करंटली हमने यूके का सीपीआई देखा, ये ड्रॉप हो गया। ये एक अनदर पॉजिटिव था। ऊपर लेबर मार्केट का डाटा देखा, ये अच्छा आ गया। साथ में जो इंडस्ट्री के फिगर हैं वो पॉजिटिव आ गया। सो हमारे लिए ब्रिटिश पाउंड एक पुल बैक के ऊपर बाय है, और वीक करेंसी के अगेंस्ट में तो ज़्यादा अच्छा बाय है। ठीक सर। जी हाँ जी, कोई और? क्योंकि क्वेश्चन करेंगे ना तो ऐसे वो चीजें बहुत सामने आ जाती है ना। अस्सलाम वालेकुम सर, आमिर अब्बास बात कर रहा हूँ सर। अगर आपने जी फंडामेंटल का बकायदा एक कोर्स किया जाए तो उसका क्या क्राइटेरिया काइंडली वो बता यार, दें। क्राइटेरिया आपको आसिम बताएंगे, और ये जो आपको कंटेंट बताए हैं ना, ये इसी कोर्स के कंटेंट है। ठीक है, अ कम्प्रिहेंसिव गाइड यूजिंग फंडामेंटल्स एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने जानबूझ के ऐड किया है। अगर कुछ लोगों को वॉल्यूम नहीं, उनको उनका वैसे टेक्निकल अच्छा है, तो बेशक वो वॉल्यूम को स्किप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं वॉल्यूम को यूज़ करता हूँ, तो मैंने उसके साथ कहा है कि क्योंकि जब आप छोटे टाइम में फिल्म ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो ये जो वॉल्यूम के साथ इनॉमलीज होती हैं ना, इनको मिला के ट्रेड करें तो बहुत मज़ा आता है। बेसिकली इसमें सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ठीक है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंस, फिर सेंट्रल बैंक डिसीजंस, मॉनेटरी पॉलिसी, फिर बैंक की पॉलिसी को रीड कैसे करना है, और उसके बाद द मदर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स यानी कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट, इसको भी पढ़ना है हमने। ऊपर ओपन इंटरेस्ट को भी पढ़ना है। और उसके बाद इसको, इसी कोर्स के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट सेंटिमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, हमने इसको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सेंटिमेंट एनालिसिस जो होता है ना, ये टेक्निकल से बाहर होता है। अगर आपको सेंटिमेंट का आइडिया नहीं है ना, तो आप फिर भी रॉन्ग फुट हो सकते हैं। इसके अलावा बॉन्ड मार्केट, ये आपके सामने यहाँ पर बताया कि 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड चल रही है, तो बेसिकली होती क्या है। फिर हम जो है ना वो मिल मिला के एंड पे ना एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि शॉर्टर टर्म के लिए क्या करना है और लॉन्गर टर्म के लिए क्या करना है। तो ये 5-6 जो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल हैं, ये सारे उसी कोर्स को बता रहे हैं। जी अच्छा, इस कोर्स का क्राइटेरिया, टाइमिंग क्या होना है, ये सारी डिटेल्स आप आसिम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो आपके साथ राब्ते में है, वो आपको बता देंगे कब लॉन्च करना है। प्री रमज़ान करना है, रमज़ान में करना है, इवन आफ्टर ईद करना है, तो वो टोटल ये 5 वीक्स का कोर्स होता है। लेकिन इसमें हमारे लिए टाइम मैटर नहीं करता।
5 से क्या 10 वीक पे भी चले जाए ना, अनलेस देन ये एक एक इंडिविजुअल की तरफ से जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता हम आगे मूव ऑन नहीं करते। प्लस इसमें जो मेरी कोशिश होती है ना कि मैंने पढ़ाना नहीं है, मैंने आपसे ट्रेड करवानी होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार लोग ट्रेड करें। वो जब तक ट्रेड नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे कैसे। तो ये सिर्फ नोट्स पढ़ा देना, वो तो मैं नोट्स आपको वैसे ही दे दूँ तो फायदा तो कोई नहीं है ना, मैंने तो आपसे ट्रेड निकलवानी है। तो वो जब आप ट्रेड करके दे लेंगे ना, फिर मैं समझूंगा कि अब चीज़ें हो गई हैं। प्लस अच्छा एक चीज़ और भी बता दूं कि ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक कोर्स होगा और उसके बाद हम आपको अल्लाह हाफिज कर देंगे, नहीं। हम जब तक अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी रखी है, हमारा ये मेरा आसिम का हमारा ये फील्ड है और हमने इस फील्ड में रहना है, तो आप हमारे साथ हैं अगले लाइफ टाइम के लिए। एक चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि फॉर एग्जांपल आपको यार इस कोर्स की फ़ीस, क्योंकि हमारे यहाँ ना वो एक बड़ी अजीब सी मेंटेलिटी है ना। मैंने यहाँ आपको ना वो गूगल का बताया ना कि वो खाली वो ब्लूमबर्ग टर्मिनल की जो प्राइस है ना इंफॉर्मेशन की, ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ना सेम ऐसी ही है। तो वो $2000 पर मंथ चार्ज करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को फ़ीस बताई जाए ना तो वो कहते हैं कि यार शायद ना आसिम और अब्बास बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं ना, ये बेचारे और कुछ नहीं करते। तो उस चीज़ को भी मिटिगेट करने के लिए क्या है, जो कि मैं समझता हूँ कि एथिकली शायद मैं ठीक नहीं कर रहा, बट मैं चाहता हूँ कि यार जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे साथ जुड़ रहे हैं ना, तो मैं उनको ना और भी बेनिफिट दूँ। अच्छा वो बेनिफिट किस तरीके से मैं दे सकता हूँ, उसके लिए मैं ना हर साल एक फोरकास्ट परचेज करता हूँ, ठीक है। वो कोई यहाँ होगी, हाँ ये देख रहे हैं, नहीं पिछले 3 सालों की यहाँ पड़ी और बाकी दूसरे सिस्टम पे, ये 22 की है, ये 23 की है, ये 24 की है। अब मैं सबसे पहले आपको 23 की दिखा देता हूँ, पूरी रिपोर्ट नहीं दिखा सकूंगा, सिर्फ आपको ना मैं गोल्ड दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पेड कंटेंट है, ठीक है। मैं हर साल इसको ना $300 $350 का परचेज करता हूँ। ये जो हमारे कोर्स के पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके लिए न सिर्फ इस साल की फ्री है, बल्कि वो जब तक हमारे साथ है ना वो हर साल की रिपोर्ट उनको फ्री में मिलेगी। यानी ये $350 तो उनको मुफ्त में मिलना है। अब ये आपके सामने 2023 गोल्ड का साइकिल है। आसिम क्या नज़र आ रहा है? जी सर बिल्कुल नजर आ रहा है, गोल्ड ओके। फोरकास्ट 2023। मार्च में ये जब नीचे आ रहा था ना तो हर कोई शॉर्ट देख रहा था गोल्ड को, ठीक है। ये रिपोर्ट दिसंबर में पब्लिश होती है, यानी मुझे ये पिछले साल जनवरी 23 में मिल गई थी, ठीक हो गया। एवरीबॉडी एट दैट टाइम वाज शॉर्टिंग गोल्ड। अच्छा इनका नाम लैरी विलियम है, ये 82, बल्कि यार मैं पहले इनका इंट्रोडक्शन तो करवाना ही भूल गया, एक मिनट। ये 82 ईयर्स ओल्ड है, मेरे पैदा होने से पहले, ठीक हो गया। इनकी ना बिजनेस के ऊपर बुक्स हैं, वॉल्यूम के ऊपर बुक्स हैं, ठीक हो गया ना। और इनके नाम के ढेर सारे इंडिकेटर भी आप शायद MT4 में यूज़ करते होंगे। अभी ये ट्रेनिंग नहीं कराते, ट्रेनिंग के नाम पे मतलब $6700 समथिंग है जो मैंने लास्ट चेक किया था। तो वो सिर्फ इनके रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं। तो मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं चाहिए थे, मैं पर्सनली इनसे सीखना चाह रहा था। तो अब वो कहते हैं मेरी एज इतनी ज़्यादा होगी, मेरे लिए इतना टफ नहीं है, वो टफ है कि मैं अब ना प्रॉपर सिखा पाऊँ, ठीक हो गया। ये इनकी फोरकास्ट है। तो मैं ये हर साल परचेज करता हूँ। क्यों परचेज करता हूँ अब वो आपको दिखा देता हूँ। Nobody was thinking at that time कि जी गोल्ड कहीं अपसाइड जाएगा। गोल्ड अपसाइड गया और यहाँ जाके ही गोल्ड ने करेक्शन दी। इस जोन में गोल्ड जून जुलाई अगस्त में आया, इट अगेन वेंट अप, फिर ये डाउन आ रहा था। लैरी की प्रिडिक्शन थी कि ये नवंबर के फर्स्ट वीक से गोल्ड अप जाएगा, लेकिन चूंकि अक्टूबर में ही गजा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और ये साइकिल थोड़ा प्री मेच्योर होके इट वेंट अप। मुझे बताए ना यार आप कि इतनी बड़े एक प्रोफेशनल की एक फोरकास्ट पूरे साल की आपके पास हो, साथ में आप अपने मेथड्स को अलाइन करें, तो वेयर वुड योर ट्रेडिंग स्टैंड? कोई एक बंदा रिप्लाई कर दे।
सर तकरीबन अकाउंट 80% फिर तो स्टैंडर्ड दैट्स इट। क्यों? क्योंकि यार इनके नाम को आप खुद गूगल कर सकते हो, ये मेरे या आसिम के कोई कोई रिलेटिव नहीं है। इवन ही डजंट नो माय नेम आल्सो, ठीक हो गया ना, मैं बस उनका वो हूँ, मैं कोई रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक हो गया। तो दैट्स हाउ, देखिए ये बहुत ही ना हाईली सोफेस्टिकेटेड फील्ड है, ठीक है ना। इसमें अगर आप कहते हैं ना कि यार मैं सिर्फ ये यहाँ से ये चीज़ें देख के और मैं ट्रेड कर लूँगा, यार ट्रेड हो जाती है। ट्रेड मैं अपने 6 साल के बच्चे को कहूँगा ना कि बेटा ऐसे ऐसे बाय सेल करना है, तो यार इट्स लाइक अ गेम, वो कर सकता है। बट द रियल थिंग इज़ कि यार लॉजिक क्या है, और ये लैरी विलियम, अल्लाह ने इल्म दिया है भाई, बेशक ही जो कुछ भी है, ये आपको ये बता सकता है। यार प्लीज अगर आपस में बातें करेंगे मजा नहीं आएगा, इधर सुने। यार एक तो ना, रिजवान यूसुफ साहब माइक म्यूट कर लेना प्लीज, ऐसे मजा रिजवान नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। ये बता देंगे आपको कि भाई आपने मंथ के किस डे को गोल्ड को बाय करना है और कब उसको शॉर्ट करना है। अब मतलब बताएं, इतनी प्रिसाइज, अच्छा गलत भी होते हैं, ऐसा नहीं है। इनका ये कहना है कि जिसने मेरी ये रिपोर्ट बाय करनी है ना, उसमें जो इंट्राडे ट्रेडर है ना, वो काइंडली बाय ना करें, क्योंकि इनकी साइक्लिक स्टडी है, तो ये लंबे ट्रेंड में पोजीशनिंग वाली है। लेकिन मैं उसमें से अपने लिए ट्रेड निकाल लेता हूँ, और साथ में जो मेरे दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ जो पिछले दोस्त थे, उन लोगों ने यहाँ बहुत प्रॉफिट बनाया, मैंने खुद बनाया, ठीक है ना। तो वो जो पैसे मैं यहाँ लगाता हूँ, तो उसका तो मैं पता नहीं कितने गुना यहाँ से खाली एक एक इंस्ट्रूमेंट की ट्रेड से निकाल लेता हूँ। हाँ जी, प्लीज क्वेश्चन। सो ये इस करिकुलम का ना ये रिपोर्ट हिस्सा है, लेकिन चूंकि मैं इसको ऑफिशियली बयान नहीं कर सकता, बट दैट इज़ टोकन ऑफ लव फ्रॉम मी एंड आसिम, कि ये फोरकास्ट आपको ना सिर्फ 2024 की मिलेगी, बल्कि 2025 की जब मैं परचेज कर लूँगा, जनवरी के मिड में कर लेता हूँ, तो वो भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो ऑब्वियसली दैट्स हाउ थिंग्स गोज। हाँ, सर जी, जी बंडल ऑफ थैंक्स सर। मैं एक चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगा हाँ सर। जी प्लीज़। सर जिस तरह से एक वैल्यू एडिशन है, जो इस पूरे वेबिनार का, इस क्लास का मकसद था सर, वो तो हासिल हो गया। कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक जुमले ने सर मेरी ज़िंदगी बदली। वो जुमला क्या था कि अगर आप बोने हैं और बड़ा ऊपर तक चढ़ना चाहते हैं, तो किसी देव के कंधे पे बैठ जाएं। सर हम सभी बोने ही हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक दोस्त, एक उस्ताद जिसका 18 साल का एक्सपीरियंस है, और वो इस तरह से ये नाम जो सर ने लिए, जो चीज़ें हमें दिखाई, वो शायद आने वाले 10 सालों में भी कोई ना बताए हमें। हम सिर्फ टर्मिनल के साथ अटैच हैं, अपने थोड़े से नॉलेज के साथ अटैच हैं, जिसको हम यूज़ करके हम कहते हैं ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है। सर अगर हम ये जो सर गुत्थी सुलझी है हमारी, और हमें ये इतनी बड़ी मार्केट के बारे में सर आप इतने आसानी तरीके से सर आपने हमें बताया है, तो सर इस तरह से सर हम अगले 5 सालों में, और बल्कि अगले 6 महीनों में हम जो पिछले जो ब्लंडर कर चुके हैं, जो पिछली जो गलतियां कर चुके हैं सर, वो हम हमारे लिए बड़ी आसान हो जाएंगी, हम मेरे सब दोस्तों के लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। सर एक बार फिर से आपका शुक्रिया। और सर वो ये एक हाँ है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर आप लोग ये समझ रहे हैं ना कि यार इन चीज़ों को हम मतलब जस्ट इन अ गो में कर लेंगे, इसमें असाइनमेंट्स बहुत होती हैं, क्योंकि मुझे ना बंदे को ना ट्रेडिंग के लिए लेके जाना होता है ना, तो मैं ढेर सारी असाइनमेंट्स देता हूँ, ढेर सारी। तो उसमें आपको थोड़ा शुरू शुरू में टफ टाइम होगा, बट उसके बाद ना एक आपका ना पैटर्न सेट हो जाएगा। फिर आप जिधर जाएं, जैसे आपका दिल करे ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि बारहा इन्हीं चीज़ों ने रिपीट होना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ आते हैं, तो यार ये जो जीडीपी का डाटा यहाँ आया है, इसने अगले मंथ भी आना है, रिटेल सेल्स हैं, ये दोबारा रिलीज होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इन इन पिक्चर्स को जब आप मिला के ट्रेड करेंगे ना, तो यार आप कहेंगे कि यार अब ट्रेडिंग का मतलब, मैं आपको, मुझे नहीं अच्छा लगता कि यार मैं ना वो फीडबैक आपको सुनाऊं, कि जो मेरे कुछ दोस्त जब इस फील्ड में जुड़े ना, मुझे बहुत मुश्किल लगता था कि यार मैं किसी को ये बता पाऊं। लेकिन वो जब मुझे लोगों का रिस्पॉन्स आया ना, तो मुझे लगा मुझे ये बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। यार लोगों की जो ट्रेडिंग है ना, वो वाकई बेटर हो रही है। तो उसमें फिर मेरा क्या भला हो जाता है, मेरा ये होता है कि यार आप में से ना कुछ लोग, माशाल्लाह भी हम 42 लोग हैं,
तो कुछ बहुत जीनियस किस्म के लोग होंगे। ऐसा नहीं कि बाकी नहीं है। बाकी ने ये ना कि अपनी लाइफ को ना ढेर सारे कॉम्प्रोमाइजेस के हवाले किया हुआ है। बिलीव मी, आप सारे बैठे हैं, आप सारे बहुत जीनियस हैं और सारों के अल्लाह ने ना बड़ा अजीब सा बनाया है। बट द थिंग इज, क्या ना हमारी ज़िंदगी जो है ना वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हमें ना कई सेक्रीफाइसेस भी करनी पड़ती हैं, एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। ऐसा नहीं कि आपने कोई अनयूजुअल किया है और फिर हम ना ज़िंदगी ना मुख्तलिफ किस्म के कंप्रोमाइज़ेस के हवाले कर देते हैं। ठीक है। हाँ, कुछ होते हैं कि वो जो जो होता है ना बॉक्स को ब्रेक कर जाते हैं, और वो ही जो है ना इस स्ट्रीम से, इस एक्टिविटी से ऐसे चंद लोग मिल गए ना, तो हम फिर हो सकता है मतलब अभी मैं आसिम हैं, हम चार पांच हो जाएंगे, तो यार हम एक ग्रुप की शक्ल में हम और जो है ना इस सोसाइटी के अंदर, क्योंकि देखें आइदर इन इंडिया आइदर पीपल लिसनिंग फ्रॉम ओनली पाकिस्तान, भाई देखें फाइनेंशियल वरीज ये हमेशा से हैं। ठीक है ना। हमारे यहाँ इस वक्त 35% की इन्फ्लेशन है, जॉब ग्रोथ है नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो यार ऐसे में गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूट कहाँ से जॉब दे? तो भाई अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए मैं वेट तो नहीं करूँगा कि गवर्नमेंट मेरे दरवाजे पे आएगी कि भाई उठो अब्बास तुम्हारे लिए जॉब ले आए हैं। यार मुझे ही एफर्ट करनी है। मुझे कोई और फील्ड नज़र आता है, अच्छा फॉर एग्जांपल और फील्ड क्या है? क्या मैं इन हालात में कोई नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा कर सकता हूँ? मैं ऑब्वियसली नहीं कर सकता। क्या मैं कोई इंडस्ट्री बना सकता हूँ? मैं नहीं बना सकता। तो यार ये तो पाकिस्तान की भी खिदमत होनी है कि या किसी भी कंट्री में हम काम कर रहे हैं, हमने इंटरनेशनल मार्केट से जो है ना वो फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान में लाना है या इंडिया में लाना है, किसी भी कंट्री में लाना है। बट यार इतना सिंपल नहीं है कि आपने सिर्फ चार्ट देखा और अब चले गए। भाई आपने क्वेश्चन करना है कि यार क्या फॉर एग्जांपल मतलब बहुत सारे लोग गोल्ड को ट्रेड करते हैं ना, तो ये साल चढ़ा तो लोग कह रहे थे जी गोल्ड ने बाय होना है, बाय होना है, बाय होना है। मैं भी मानता हूँ गोल्ड ने लॉन्गर टर्म में बाय होना है, ये मेरा भी बिलीव है, क्योंकि गोल्ड एसेट ही ऐसा है। बट मेरा खुद से क्वेश्चन था कि यार ये जो स्मार्ट मनी है, अच्छा स्मार्ट मनी की बिना आपको डेफिनेशन बता दूं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूएस, SEC यूएस, इसके मुताबिक वो बंदा लार्ज ट्रेडर है, ठीक है, जिसका एक दिन का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो $20 मिलियन है। ठीक है। अब जिसका एक दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम $20 मिलियन है, यार उसकी तो इंफॉर्मेशन का लेवल ही डिफरेंट होगा। तो क्या वो लोग इन लेवल से गोल्ड को बाय कर लेंगे लॉन्गर मतलब 6 महीनों के लिए? मुझे लगा नहीं। उस वक्त प्राइसेस यहाँ कहीं घूम रही थी। आई थॉट नहीं यार, वो एक डाउन मूव बनाएंगे, वो लेके जाएंगे नीचे, वो लोगों को दिखाएंगे कि यार गोल्ड फ्री फॉल हो रहा है, और फिर वो जो है ना वो गोल्ड को बाय करेंगे। क्यों? यहाँ पर माइंड सेट का डिफरेंट है। ये लोग जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, इनकी थिंकिंग होती है होल सेलर, बिल्कुल सिंपल वर्ड में ले आऊं। ठीक है। और ये ट्रैप किन्हें करते हैं? हम जैसे लोग जिनका माइंड सेट होता है रिटेलर। रिटेलर हमेशा टॉप पे बाय करके लॉक हो जाता है या नुकसान में एग्जिट करता है। होल सेलर बॉटम से बाय करता है। क्यों? क्योंकि उसने मैक्सिमम प्रॉफिट लेना होता है। जी, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी टाइम ले लिया है, और मज़ीद क्वेश्चन करेंगे तो यकीनन हम और भी बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम इस सेशन को जो है इख्तिताम की तरफ ले आते हैं। और आसिम के थ्रू हमारी कोशिश होगी कि हम हर महीने में ना एक दो तरह की इस तरह की एक्टिविटीज़ करता रहें, ताकि यार कम अज़ कम मुझे पता है कि कल से आप लोग कैलेंडर को अच्छे से देखोगे, आप लोग एक एक चीज़ को पढ़ोगे। ठीक बिल्कुल हो सर। गया? सर ये बच्चे सारे कदरदान हैं, इन्होंने इनको इनको तो इनको अपने फायदे नुकसान का भी पता है सर। और सर ने जो अभी गोल्ड की बात की है, सर ने जब हमारा सेशन हुआ था इधर मुल्तान में, तो सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी सर हमारा पड़ा हुआ है आपका, कि आपने कहा था कि इन्होंने कोई वैल्यू नीचे सेट की हुई है गोल्ड को बाय की, यहाँ नहीं है। तो हाँ, तो उस वक्त देखे ना हम 26 बिल्कुल जनवरी सर। को बैठे थे, बिल्कुल सर। और यहाँ ये 30, ये 29, और ये
26। तो गोल्ड वहां से देख लेना, वहां से यहाँ गया, ठीक है, लोगों को उसने दिखाया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, और फिर इट कम बैक्स, एटलीस्ट ये आया। और अभी भी मेरी पर्सनल फीलिंग्स हैं, अनलेस देन कि कोई नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटी ना हो, ठीक है, गोल्ड जो है मुझे लग रहा है, अच्छा ये इसको आपको ट्रेडिंग सिग्नल ना समझ ले प्लीज़, ये कभी भी गलत मत करें। दो लफ्ज ना अपनी ट्रेडिंग की ना लाइफ में ऐड कर लें। नंबर 1 फोमो, नंबर 2 फड। ठीक हो गया, FUD, फोमो, फियर ऑफ बीइंग मिस्ड आउट। पंजाबी में कहूँ ना, वो कितने मैं रह तो नहीं गया। ठीक हो गया ना, मतलब ये वाली थॉट ना हो। फॉर एग्जांपल यार आप चला गया, ये वापस भी आ जाएगा, नहीं आता ये यहीं कहीं चर्निंग करता है, तो ये फिर अगेन आपको अपॉर्चुनिटी देगा यार, कोई मसला नहीं है। और फट क्या होता है, इसको कहते हैं फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। मैं इसको सिंपल वर्ड में कहूँ ना, कि वो नीम हकीम खतरा है जान। मतलब छोटी सी इंफॉर्मेशन पे ना फौरन से ही रिएक्ट कर जाना, कि जब आपको क्लैरिटी ही नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि यार इसने आना है, और कल सुबह ही कोई बम फट जाता है और ये सीधी ऊपर चला जाती है, तो आपने कहना है कि यार आसिम भाई और अब्बास भाई तो कह रहे थे कि जी गोल्ड नीचे जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा मुकम्मल इंफॉर्मेशन और तसल्ली के साथ ट्रेड करना अपना शेवा बनाएं जी। बंडल ऑफ थैंक्स सर। सर उम्मीद है एक सबको समझ लगी होगी कि इस वेबिनार की कितनी अहमियत है, और नेक्स्ट हम किस सर तरफ जा हैव रहे अ हैं। क्वेश्चन। जी 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 प्लीज़ प्लीज़। सर माय नेम इज सर आकिब अली। जी जी। सर मैंने सर आसिम के साथ मिलके एक केस स्टडी डेवलप करना चाही थी एनएफपी को लेकर। ओके। सर के साथ मिलके ना हम लोग देख रहे थे कि हर मंथ के ना फर्स्ट वीक में सर एनएफपी की न्यूज़ आती हैं। आईएसएम हम्म मैन्युफैक्चरिंग, जॉर्ज ओपनिंग, उसके बाद जो वन एक दिन का डिफरेंस आता है, उसके बाद एडीपी आती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आते हैं, उसके बाद एक दिन का 2 दिन का स्पेस आता है, फिर एवरेज हार्डली अर्निंग आती है, नॉन फॉर्म आती है, एम्प्लॉयमेंट आती है, और सर्विसेज आती है। सर मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि इंसानों को मैं एज ए रिजल्ट कैसे बना सकता हूँ कि ये डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा ओवरऑल मेरे पास। और ठीक है, स्टडी कर लेना अच्छा है। देखें जब हम ISM के देख रहे होते हैं ना, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट कंपोनेंट है ना, तो उनको हम सम अप करें ना, और जॉब्स ओपनिंग है, फिर वीकली क्लेम्स है, तो हमें ना आप कह लें कि 70 to 75% ना NFP का आइडिया हो जाता है। ठीक हो गया, लेकिन मैंने अभी शुरू में कहा ना कि यार इसके अंदर डाउट है। क्यों? क्योंकि एट इंस्टेंसेस ऐसा हुआ है कि ये कंपोनेंट डिक्लाइन शो कर रहे होते हैं और NFP बूस्ट में आ जाता है। अब जब आपने पहले से बायसनेस बना ली ना, तो यार ऐसे में आप बहुत बुरे तरीके से रॉन्ग फुट होंगे। बजाय ये करने के कि यार आप पहले से देखें ना, आप ना एक होली ग्रेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नहीं बनता। मत करें। आप डेटे को समझें, इसके इम्पैक्ट को समझें। अगर ये प्रीवियस से बेटर को दिखा रहा है तो ये एज अ मैग्नेट रोल करेगा। ठीक है, अब आप मैग्नेट को समझते हैं कि ये प्राइस को डॉलर इंडेक्स को पुल करेगा अपनी तरफ, तो जो डॉलर के काउंटर हैं आपने उनको ट्रेड करना है। रिलीज से पहले एग्जिट लें, क्योंकि सेफ ट्रेडिंग करनी है आपके, ठीक है ना, सेफ ट्रेडिंग करनी है। हमने ना अपने आप को ना देखिए ना, हमारी जिद तो नहीं है ना। NFP में US की गवर्नमेंट के पोर्शन का जवाब बहुत तगड़ा होता है, और ये खबरें भी हैं कि NFP को ना US की गवर्नमेंट मैनिपुलेट भी करती है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। और ये वाला साल तो वहाँ US में इलेक्शन का साल है। ठीक हो गया, तो ऐसी सूरत में यार आप सारी कैलकुलेशन करके बैठे हो और आप कहें कि NFP ने ड्रॉप होना है और आपकी पोजीशंस हो वहाँ पे NFP जो है अच्छा आ जाए, तो आप तो रॉन्ग फुट हो गए। तो हम क्यों ना आसानी की तरफ जाएं। हम देखें कि अगर ये मार्केट एक्स ज़्यादा बढ़ा हुआ बता रही है, तो इसका मतलब क्या है कि डॉलर दोबारा से अपसाइड जाएगा, उसके इंस्ट्रूमेंट वीकनेस का इशारा करेंगे। हम पूरा हफ्ता वही ट्रेड करके अपना प्रॉफिट बनाएंगे। फिर जब रिलीज हो जाती है न्यूज़, उस इम्पैक्ट को क्विकली इवेल्युएट नहीं करना। अक्टूबर का NFP अभी आप रीचेक कर लें, 336 का नंबर आया था। ठीक हो गया, मार्केट में शेक लगा, गोल्ड नीचे आया,
18 13 समथिंग ये वाला फिगर चल रहा था, आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हो रहा तो ठीक है। लेकिन ये 336 का नंबर का इम्पैक्ट इमीडिएट ख़त्म हो गया। उसकी वजह कि इसमें एवरेज अर्निंग भी ड्रॉप थी और अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी थी, प्लस इस नंबर के अंदर जो पार्ट टाइम जॉब्स थी वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हम लोग कैरिड अवे हो गए और 336, ओ माय गॉड। ऐसा नहीं है कि डॉलर को स्ट्रेंथ नहीं आई, 15 मिनट की कैंडल में आई, बट इट क्विकली वेंट अवे। तो वहां से क्या सबक मिला कि हमने इम्पैक्ट को ट्रेड करना है, इमीडिएट रिलीज को नहीं करना। तो मेरा पॉइंट समझ गए आप? जी सर, वेरी गुड, थैंक ओके यू सर। जी, और कोई प्लीज हैं या हम एंड करें, क्योंकि तकरीबन 1 1.5 सर घंटे ये की। रिजवान यूसुफ सर। जी जी सर ये सीपीआई दो होते हैं, एक कोर सीपीआई और सिंपल सीपीआई, प्लीज इसका ठीक है डिफरेंस बता दीजिए। जी। देखें, जो नॉर्मल सीपीआई होता है ना, वो ऑल जो कंपोनेंट्स हैं ना उसमें, फूड, एनर्जी, शेल्टर, 7 8 9 डिफरेंट उसके ना सीपीआई के ना कंपोनेंट्स हैं। लेकिन जो कोर होता है ना, उसके अंदर फूड के आइटम्स को और एनर्जी यानी कि क्रूड ऑयल, गैसेस, इनको शामिल नहीं करते। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना इम्पैक्ट है जी। थैंक यू सर। ओके सर, अजीज सर, हाँ जी 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 भुट्टा साहब जी। सर नेक्स्ट मीटिंग तक कोई असाइनमेंट हमें दे दें। नहीं, ये प्लान करेंगे आसिम कि हमने आगे किस तरीके से लेके चलना ठीक है। है, ठीक हो गया ना, ये सारी फिर एक्टिविटी ठीक ना है, आपके साथ आसिम ठीक है, कम्युनिकेशन में है ना, तो वो आपको बताएंगे। अब भी इस तरीके ठीक से है। असाइनमेंट नहीं देते हमें, पूरे जितने अच्छा लोग अजीज भाई, अवेलेबल हैं। अच्छा सॉरी अजीज भाई, और मैं सबकी तरफ से सर से रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि सर हमें इस तरह से हाँ ना हाँ टुकड़े टुकड़ों में ना सर हमें चीज़ें, सर हमारा इतना जहन भी नहीं है कि हम चीज़ों को इस तरह से मेमोराइज कर सकें। सर आप हमें हाँ, सही बात है। 1 मार्च से मैंने सर को रिक्वेस्ट की है कि सर हमें प्रॉपर एक कोर्स की शक्ल में, सर मिनिमम 10 स्टूडेंट्स भी हों, 20 स्टूडेंट्स भी हों, तो सर हम आपकी खिदमत में पेश होते हैं कि सर हमें यार देखें, वो फर्स्ट उसमें मार्च से सर आसिम हमें ना शुरुआत करें 10 सर। हो, 20 हो या एक हो, हम्म। हमारे लिए एक जैसा ही है। जी सर। ठीक हो गया। तो वो आप 1 मार्च से स्टार्ट करें, हम हफ्ते में 2 क्लासेस करेंगे। हम फिर ना वो पूरा ना एक प्लान जो हम ना एग्जीक्यूट करेंगे। फिर एक एक की असाइनमेंट आएगी, फिर यहाँ उसकी असाइनमेंट को हम देखेंगे यार इस बंदे को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा बिल है, और फिर सर वो एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि कमाल है। यहाँ ट्रेड्स करनी है, मैं बताया ना, हमने ट्रेडर बनना है, तो हम ट्रेड के ऊपर फोकस करेंगे। बिल्कुल। जहाँ इनकी फंडामेंटल नॉलेज की जो ग्रूमिंग होगी, वहाँ इनकी ट्रेड की एग्जीक्यूशन बहुत तगड़ी होगी। सर और क्या चाहिए हमें सर, ये बच्चे सर ये दैट्स इट। इसमें 80-70% बच्चा ऐसा है जो आज के वेबिनार में सर जो लाइव अकाउंट्स हैं उनके, वो काम कर रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन क्या ओके है सर, कॉन्फिडेंस और चीज़ों को और भाई, बूस्ट मिल जाएगा कॉन्फिडेंस सर आपके खुद ब साथ खुद, मिलकर। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कैसे आता है? देखें, आप कॉन्फिडेंस लेके आते हैं नॉलेज बिल्डिंग से। ठीक है ना, आप इंजीनियर हैं, आपने काम किया हुआ है, तो आपको पता है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या हर्डल्स आनी है। आप डॉक्टर हैं, आपको पता है कि यार, क्योंकि आप आपने 12 पेशेंट्स को देखा हुआ है। सिमिलरली आप फाइनेंशियल ट्रेडर हैं, तो भाई आपने काम किया हुआ है, आपने इस मार्केट के ना सारे एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया है। आप देखें, बीइंग अ फंडामेंटल, आपकी बॉन्ड मार्केट के ऊपर भी नज़र होनी है। बीइंग अ फंडामेंटल, आप बैंक्स को भी देख रहे होने हैं। आपने फाइनेंशियल कैलेंडर की डेवलपमेंट को भी रखना है। आपने साथ कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट के अंदर जो वीकली चेंजेस हैं उनसे भी रखना है। आप डेली में ओपन इंटरेस्ट भी देख रहे हैं, उसके अंदर आप ऑप्शंस भी देख रहे हैं। ठीक हो गया। और फिर जब आप चार्ट पे जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि अब आपने आंखें बंद करके ट्रेड कर दी, देन आप चार्ट के साथ आप वॉल्यूम को भी अटैच कर रहे हैं। तो मुझे आप खुद बता देना, जब इतनी आप एफर्ट कर रहे हैं, तो सक्सेस रेशो कहाँ आके खड़ी होगी? नो डाउट सर, इसके ये हमारी सक्सेस रेशो बढ़ेगी और इस तरह से सर हमारी लाइफ में भी अगर आप में से कोई बढ़ेगी। बंदा ये सारे काम कर रहा है, तो मुझे हम्म, बताए ना कि यार वो क्यों, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतने एलिमेंट्स को स्टडी कर रहा हो और उसके रिजल्ट्स ना बन रहे हो। रिजल्ट्स बनेंगे। इंशाल्लाह सर। हाँ, फिर अगर वो ख्वाहिशात के जुमरे में मतलब ट्रेड्स कर रहा है, मतलब आंखें बंद करके लगाया जा रहा है, तो वो भी एक अलग कहानी है। वरना जब आप इतनी चीज़ों को स्टडी कर लेना, तो हर चीज़ खुल के सामने आ जाती है।
थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। और ये सर चलें जी, कोई सर ये कुछ कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि हमें रिकॉर्डिंग वीडियो, सर ये मेरा चैनल है ट्रेडिंग विद आसिम के नाम से, इंशाल्लाह ये सारी वीडियो आज और या कल में अपलोड हो जाएगी, तो सबको वहाँ से मिल जाएगी। बिल्कुल जी, आप इस चैनल को आके देखें, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मतलब ये हमें अब कहना ना पड़े। और देखें, अच्छा हाँ, मुझे देखने के लिए मैं यहाँ वो चैनल दिखा देता हूँ, मैं इस चैनल पे लाइव भी होता हूँ, आप लोग आएँ। तो अगर आसिम का तो मुझे नहीं पता कि इन्होंने कब लाइव सेशन शुरू करने हैं, वैसे जब करेंगे तो मैं उधर भी आ जाया करूँगा, क्योंकि हमने लोगों की ज़िंदगी में ना वैल्यू क्रिएट करनी है, तो दैट्स हाउ जितना जैसे हम कर सकते हैं। ये उनके चैनल का नाम है ये फॉरेक्स उस्ताद। हाँ, और मेरे लिए ना ये राहील, मतलब उसकी अब वो नहीं है मौजूद, सुन रहा है यार, मैं इस बच्चे से इंस्पायर्ड हूँ। उसकी वजह क्या है कि देखें, आप माशाल्लाह सारे बैठे हैं, अल्लाह ने आपको एक मुकम्मल बनाया है। उस बच्चे के साथ एक डिसेबिलिटी का फैक्टर हुआ था ना यार, हम मुकम्मल होते हुए ना, हम सिर्फ ना फाइनेंशियल लॉसेस को और ज़िंदगी के वरीज को लेके ना हम मरने वाले हो जाते हैं। यार वो नहीं, वो उसने ना व्हील चेयर को अपना ब्रांड बना लिया है। अब ना यूनिवर्सिटीज़ उसको गेस्ट स्पीकर बुलाती हैं, और फाइनेंशियल मार्केट में काम करना आसान नहीं है। प्रॉपर उसकी स्कूलिंग भी नहीं है, ठीक है ना, प्रॉपर उसकी स्कूलिंग भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो डट गया है और वो बना रहा है। वो मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि ये अभी उसने ये वीकली वीडियो बनाई है, ठीक है, इसमें एंड पे मेरा पोर्शन भी होता है। वो कहता है बास भैया आपने देना है, तो मैं कहता हूँ यार मैं तो और मज़े से दूंगा, क्योंकि मैंने उसे कहा हुआ है कि तुम्हारे तवज्जुह से ना, अगर मैं इन लोगों को, मतलब ये इस वीकली वीडियो में ये मेरा पोर्शन है, ठीक है, मतलब मैं अगर गोल्ड को एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ये जितनी भी चेकलिस्ट है उसकी हेल्प से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप आएँ, आप इस चैनल पे भी हमें व्यू करें, और जो आसिम का चैनल है ऑब्वियसली वो भी हमारा ही चैनल है, आप उसके ऊपर भी व्यू करें। आसिम का चैनल अभी बिगनिंग में है, इसको जितना आप आगे प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं आप करें, क्योंकि शेयरिंग से कोई आपके ऊपर कोई बर्डन तो नहीं आना। जी, एंड करें आसिम। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। चलें, ओके जी, ओके अपना ख्याल रखें सब लोग जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर।